हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे माई ड्रेस अप डालेंगे सीजन फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर गोजो को देखते हैं, जो हीना डॉल्स को देख रहा था। गोजो को हीना डॉल्स काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन तभी गोजो की चाइल्डहुड फ्रेंड उसे कहती है कि वो लड़कियों वाली चीजों को कैसे पसंद कर सकता है। वो एक लड़का है, वो उसे नफरत करती है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से भागते हुए निकल जाती है और गोजो को इसी बात का ट्रॉमा हो जाता है। इसके बाद टाइम स्किप होता है और हम लोग गोजो को सीधा उसके टीनेज में देखते हैं। और गोजो ने अभी तक हीना डॉल को पसंद करना छोड़ा नहीं था, क्योंकि हीना डॉल्स गोजो की सिर्फ चाहत नहीं, उसका पैशन भी है। और साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि गोजो की फैमिली हीना डॉल्स का बिजनेस करती है, और ये भी कि उसके पेरेंट्स नहीं है, वो चल बसे हैं। वो अपने ग्रैंडफादर के साथ में एक ही घर में रहता है और उन्हीं के साथ उनका बिजनेस में मदद करता है। और साथ ही में हमें दादा और पोते की बातों से ये भी पता चलता है कि गोजो अभी तक हीना डॉल्स का चेहरा नहीं बना पाता है, जिसपे गोजो के दादा को इस पे कोई भी हैरानी नहीं थी, क्योंकि गोजो के पास अभी भी हुनर की कमी है। और वो उससे कहते हुए चले जाते हैं कि इसी तरीके से मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन वो चेहरा बनाना सीख ही जाएगा, बिल्कुल उनकी तरीके। बाय द वे, गोजो के दादा के पास 44 साल का एक्सपीरियंस है हीना डॉल्स का चेहरा बनाने का। और जैसा कि मैंने बताया कि गोजो को यहाँ पे ट्रॉमा है, जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ने कहा था कि वो लड़कियों वाली चीजों को कैसे पसंद कर सकता है। इसलिए गोजो ने अपने स्कूल टाइम में एक भी दोस्त नहीं बनाया है। घर से स्कूल और स्कूल से घर, उसका बस यही काम है। और वो खाली टाइम में यहाँ पे हीना डॉल्स का चेहरा बनाने की प्रैक्टिस करता है। लेकिन गोजो की जिंदगी उस दिन बदल जाती है जब एक कितागावा नाम की लड़की उसकी मेज से जा टकराती है। कसम से बड़ी जोर की लगी है इसके सर के ऊपर। गोजो में बताता है कि कितागावा बिल्कुल उसके अपोजिट है। जहाँ पे गोजो के पास एक भी दोस्त नहीं है, वहीं पे कितागावा के पास भरे पड़े हैं। वहीं पे कितागावा अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी, तो फिर इनकी बातों से हमें पता चलता है जब कितागावा अपने दोस्त के साथ सैलून में गई हुई थी, तब एक लड़का उसके ऊपर चांस मारने की कोशिश कर रहा था। वो सुंदर भी था, लेकिन गलती उसने ये कर दी थी कि कितागावा जिन चीजों को पसंद करती है, उस लड़की ने उनके ऊपर कमेंट कर दिया था कि ये तो बच्चों की चीजें हैं, तुम कैसे पसंद कर सकती हो। और कितागावा गोजो के बिल्कुल अपोजिट है, तो उसने उस लड़की को भर के सुना दिया था कि तेरी क्या हिम्मत, मेरी मर्जी मेरा शरीर, मैं चाहे जो करूँ, तुझे उससे क्या। कितागावा के दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, इतना तो चलता है। लेकिन कितागावा साफ कह देती है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जो यहाँ पे दूसरे लोगों की पसंद के ऊपर उंगली उठाते हैं। वहीं पे गोजो कितागावा की तरफ देखते हुए यह कहता है कि कितागावा और गोजो दोनों अलग अलग दुनियाओं के अंदर रहते हैं। इवनिंग में जब गोजो का स्कूल खत्म होता है, तो कुछ लड़के अपना काम गोजो के मत्थे मर जाते हैं, और गोजो एक यस गाय है, वो मना नहीं कर पाता। इसीलिए वो चुपचाप सीटों को अरेंज करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे कितागावा आती है, जो गोजो के साथ में ही यहाँ पे सीटों को अरेंज करने लगती है, क्योंकि दोनों की ड्यूटी एक साथ ही लगती है। लेकिन जब कितागावा को पता लगता है कि यहाँ पे ना आज गोजो की ड्यूटी है और ना ही उसकी, तो वो गोजो से कहती है कि तुम यहाँ पे दूसरों का काम क्यों करते हो, वो तुम्हारे ऊपर बेफालतू में काम डाल के जाते हैं, जबकि वो तुम्हारे दोस्त भी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन गोजो इस पे कुछ भी नहीं कह पाता है। जिसके बाद हम शाम को गोजो को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ पे वो सिलाई मशीन यूज कर रहा था। तो जैसा कि मैंने बताया था कि गोजो यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के साथ में हीना डॉल्स का बिजनेस करता है, तो गोजो के ग्रैंडफादर यहाँ पे हीना डॉल्स का चेहरा बनाते हैं, वहीं पे गोजो उनके लिए कपड़े बनाता है। लेकिन आज इन लोगों की सिलाई मशीन खराब हो जाती है, इसलिए इन लोगों का काम रुक जाएगा। गोजो के ग्रैंडफादर आगे से कहते हैं कि वो इसे कुछ दिनों में बदलवा देंगे। वैसे भी शिपमेंट डेट अभी इतनी पास नहीं है, लेकिन गोजो को यहाँ पे कपड़े बनाने ही थे, इसलिए वो स्कूल की स्विंग मशीन का इस्तेमाल कर रहा था कपड़े बनाने के लिए। और साथ ही में वो चुप चुप के हीना डॉल्स के साथ में बात भी कर रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि ये हीना डॉल्स गोजो का पैशन है। लेकिन तभी वहाँ पे कितागावा आ जाती है और वो गोजो को हीना डॉल्स के साथ बात करता हुआ देख लेती है, जिससे गोजो को लगता है कि अब तो नहीं बचेंगे, बनेगा मजाक पूरे संसार के सामने। पर कितागावा को यहाँ पे इन बातों से ज्यादा इस बात के ऊपर इंटरेस्ट था कि गोजो यहाँ पे स्विंग मशीन यूज कर सकता है। तो गोजो कितागावा को बताता है कि उसकी फैमिली यहाँ पे हीना डॉल्स बनाती है, तो वो बेशक यहाँ पे स्विंग मशीन यूज कर सकता है। तो कितागावा इसे और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि गोजो यहाँ पे कपड़े बना सकता है। इसके बाद वो आओ देखती है ना ताओ, और वो अपने कपड़े उतारने लगती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि गोजो उसे ही घूर रहा है, तो उसे कहते हैं घूम जाओ, इससे पहले आंखें फोड़ दो तुम्हारी। जिसपे गोजो घबराने लगता है कि ये क्या हो रहा है, इस चीज को क्या नाम दो, हेंटाई बनेगा क्या ये। लेकिन जब कितागावा उसे कहती है मुड़ो, तो गोजो जब मुड़ता है तो फिर उसे पता चलता है कि कितागावा ने यहाँ पे कपड़े सिले हैं। साथ में वो गोजो को वो कपड़े भी दिखाती है जिनको वो बनाना चाह रही थी। कितागावा गोजो से पूछती भी है कि कैसे बने हैं। तो गोजो एक नजर कपड़ों की तरफ देखता है, एक नजर कितागावा की तरफ, और 5 मिनट तक ऐसे ही करता है। इसके बाद वो कितागावा के सिले गए कपड़ों की कमियां निकालने लगता है और आगे से कहता है सिलाई के नाम पे ये जो टट्टी की है, इसको क्या नाम दूं मैं। इसके बाद वो इसी तरीके से 1000 गलती निकालते ही जाता है। लेकिन जब उसकी नजर यहाँ पे कितागावा के ऊपर पड़ती है, जो रोने माफिक हो गई थी, तो गोजो जल्दी से माफी भी मांगता है। लेकिन कितागावा उसे कुछ भी नहीं कहती और उसे बताती है कि ये सब कुछ ठीक है। वो ये सब कुछ इसीलिए करती है क्योंकि उसे यहाँ पे कॉस्प्ले करना होता है। कॉस्प्ले उसे कहते हैं जब तुम किसी फेवरेट कैरेक्टर के कपड़े बना के पहनते हो। जैसे कि तुम्हें आयरन मैन पसंद है, तो फिर तुम उसका कबाड़ से सूट बनाते हो और खुद को आयरन मैन समझते हो। इसी चीज को कॉस्प्ले कहते हैं। उसके बाद वो डायरेक्ट मुद्दे पे आती है और गोजो से कहती है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है कॉस्प्ले करने में, उसके लिए कपड़े सिलकर। तो फिर गोजो इसी बारे में सोचता है कि कितागावा ने एक भी बार उसकी बेइज्जती नहीं की। जिस भी उस चीज को पसंद करती है उसने उसकी तारीफ की है, वो बिल्कुल उससे अलग है। तो वो यहाँ पे कितागावा की मदद के लिए मान जाता है। इससे कितागावा काफी ज्यादा खुश हो
हो जाती है और उछल के कूदने लगती है। लेकिन जब वो गोजो को बताती है कि वो किस कैरेक्टर का यहाँ पे कॉस्प्ले करना चाहती है और वो किस सीरीज से है, तो गोजो आगे से कहता है नॉनी नॉन दिस्ते, मतलब कि क्या बोला। इसके बाद किताकावा उस कैरेक्टर के बारे में बताने लगती है जिसका वो कॉस्प्ले करना चाहती है, लेकिन गोजो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए किताकावा एकदम डिटेल में बताती है कि वो कैरेक्टर एक गेम से बिलोंग करता है जिसका नाम मोई गर्ल 2 है और ये एक डेटिंग सिम गेम है और ये एक ऐसा गेम है जो तुम्हें पसंद आए ना आए तुम्हारे मामा को जरूर आएगा, मेरे मामा को तो बहुत आया था। किताकावा ये भी बताती है कि ये गेम काफी ज्यादा फेमस है, इसका तो एनिमे एडेप्शन भी आने वाला है। किताकावा गोजो को इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन देती रहती है कि गेम के अंदर हारेम स्टफ है, हीरो हीरोइन वाला है, स्लेवरी है, सब कुछ है जो लड़कों को पसंद होता है। लेकिन गोजो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसे एक पल के लिए ये लगता है कि किताकावा उसका मजाक उड़ा रही है, लेकिन जब गोजो किताकावा की आंखों में दिखता है तो वो एकदम सीरियस थी, डेड आई सीरियस, जिससे गोजो को समझ में आ जाता है कि ये मजाक नहीं उड़ा रही है, सच में सीरियस है। इसके बाद किताकावा दोबारा उस कैरेक्टर के बारे में बताती है जिसका वो कॉस्प्ले करना चाहती है, उसका नाम शिजुकुता है और किताकावा शिजुकुता के बारे में बताते हुए कहती है कि वो कभी हंसती नहीं है लेकिन एक्सप्रेशन एकदम कमाल की देती है। और तभी गोजो किताकावा से एक सवाल पूछता है कि ये गेम तो एडल्ट गेम है ना, इसमें तो एज रिस्ट्रिक्शन होगा, इसीलिए बोला था तुम्हें पसंद आए ना है लेकिन मामा को जरूर आएगा। किताकावा जैसे यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन के बारे में सुनती है तो वो आगे से कहती है वो क्या चीज होती है भाई, हमें नहीं पता। और आखिर में किताकावा गोजो से यही कहती है अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है करना तो फिर तुम्हें वो करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या रुकावटें आती हैं। और गोजो भी हाँ में हाँ मिलाता है हिना डॉल को सोचते हुए। इसके बाद किताकावा अपने पास एक गाइड बुक निकालती है और वो गोजो को देते हुए कहती है इसकी मदद से वो यहाँ पे कपड़े सिलना सीख सकता है। तो गोजो उससे कहता है कि हम लोग मंडे को मिलते हैं और आगे का डिस्कशन तब करेंगे, अभी के लिए लेट हो रहा है। इसके बाद हम लोग गोजो को देखते हैं जो अजय के बारे में सोच रहा था कि आज का दिन कुछ ज्यादा ही खतरनाक बीता। मंडे की सुबह हम लोग देखते हैं कि किताकावा गोजो के घर के बाहर ही खड़ी थी। गोजो पूछता है घर कैसे पता चला तुम्हें, तो किताकावा आगे से बताती है गूगल मैप का इस्तेमाल किया, शॉप का नाम सर्च किया तो भागते हुए चली आई। इसके बाद वो सीधा कमरे के अंदर ही आ जाती है। वह गोजो के दिल की धड़कनें मिसाइल से भी तेज दौड़ रही थी क्योंकि पहली बार कोई लड़की उसके रूम के अंदर आई थी, वो भी किताकावा। और क्योंकि किताकावा ने पहले ही गाइड बुक पढ़ी हुई थी तो फिर उसे सब कुछ पता था कि यहाँ पे मेजरमेंट्स भी लेने पड़ेंगे, यानी कि साइज लेना पड़ेगा बॉडी का। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, गोजो इसमें हिचक रहा था क्योंकि मेजरमेंट बिना कपड़ों के लेने पड़ेंगे, बेसिकली अंडरवेयर में, क्योंकि साइज काफी ज्यादा मायने रखता है कपड़े बनाने के मामले में। लेकिन कमाल की बात यह थी कि किताकावा को इससे भी दिक्कत ना थी, वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, वो स्विम सूट पहन के आए थे क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे मेजरमेंट लेने पड़ेंगे, वो भी अंडरवियर में, तो वो स्विम सूट पहन के आए थे। लेकिन इसके बावजूद गोजो को यहाँ पे दिक्कत हो रही थी मेजरमेंट लेने में क्योंकि वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस था। मुझे नहीं पता गोजो का, लेकिन जब मैंने ये सीन मामा को दिखाया तो वो एकदम जोश से पागल हो चुके थे। और कमाल की बात यह है कि मैं ये सीन्स तुम्हें भी नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं तो यूट्यूब भी जोशीला हो जाएगा और मेरी वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्शन का थप्पड़ दे मारेगा। गोजो काफी ज्यादा नर्वस था तो वो किताकावा से पूछता है कि उसे शर्म नहीं आ रही है, वो भले ही स्विम सूट पहनी हुई है लेकिन इसके बावजूद उसकी बॉडी तो काफी ओपन है ना। लेकिन किताकावा इस पे यही कहती है कि वो यहाँ पे ये सब कुछ कॉस्प्ले के लिए कर रही है और इसमें उसे कोई भी दिक्कत नहीं और ना ही उसे शर्म आ रही है क्योंकि ये चीज उसे पसंद है। इससे गोजो की यहाँ पे घबराहट कम हो जाती है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है किताकावा यहाँ पे अपनी पसंद के लिए सब कुछ कर रही है। तो वो अपने माइंड को क्लियर करता है, जिसके बाद वो मेजरमेंट से लेना शुरू करता है। तो वो काफी आसानी के साथ मेजरमेंट से लेते जा रहा था। बॉडी के बाद अब पैरों की बारी आती है क्योंकि शूज भी तो बनाने पड़ेंगे ना, वो भी हर एक एंगल से। तो गोजो चेयर लेने के लिए जाता है लेकिन किताकावा उसके बेड के ऊपर ही लेट जाती है कहते हुए यही जगह बढ़िया है। तो गोजो को दोबारा नर्वसनेस हो रही थी क्योंकि एक लड़की उसके बेड के ऊपर लेटी हुई थी। गोजो तो बार बार मना कर रहा था लेकिन जब किताकावा उसके सामने पैर रखती है और एकदम सीरियस होकर कहती है कि अभी करो, तो बंदा एक सवाल नहीं पूछता और चुपचाप साइज ले लेता है। इसे पता है हमें क्या पता चलता है, गोजो को फुट फेटिस है, बेसिकली पैर निहारने की गंदी आदत है इसको। ये आदत तो मेरे चाचा की भी थी। इसके बाद अगला नंबर ब्रेस्ट का था, बेसिकली साइज लेना था ताकि वो सही से नाप ले सके। तो इसमें गोजो की डबल फटी। वो आगे से कहता है वो ये नहीं कर पाएगा लेकिन किताकावा जोर देती है कि तुम ही करोगे। तो गोजो कैसा ना तैसा यहाँ पे साइज ले ही लेता है। आंखें बाहर आ चुकी थी, बस ले ही लेता है वो, लेकिन शर्म से वो इतना ओवरलोड हो चुका था कि खून के आंसू बहाते हुए कहता है कि मार ही दो। इसके बाद किताकावा गोजो को बताती है कि अगला नंबर यहाँ पे ब्रेस्ट पॉइंट का है, बेसिकली वो जगह जहाँ पे निपल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिजुकुता की ड्रेस में उस जगह पे हुक लगे होते हैं जहाँ पे उसके ब्रेस्ट पॉइंट होते हैं। तो गोजो इस बार पूरी तरीके से मना कर देता है कहते हुए कि मैं नहीं करने वाला। किताकावा से पूछते क्यों नहीं करोगे रे, तो फिर गोजो आगे से शर्माते हुए एकदम वायलेट पॉइंट देता है कि मुझे थोड़ी ना पता होगा यार कि तुम्हारे निपल्स कहाँ है, ढूंढता थोड़ी ना फिरूंगा। और किताकावा को मजा आ रहा था गोजो को इस तरीके से तड़पता हुआ देख के, और वो उसकी फिरकी लेते हुए कहती है कि ढूंढ लो ना। इसके बाद उससे कहती है मजाक था भाई, मजाक था। इसके बाद वो खुद ही यहाँ पे उनका मेजरमेंट लेती है और गोजो को बता देती है। गोजो आगे से कहता है नाइस ट्राई डीडी। खैर गोजो के साथ में किताकावा को भी एक झटका लग ही जाता है क्योंकि जब गोजो यहाँ पे लेग का साइज लेने के लिए आगे बढ़ता है तो वो गलती से यहाँ पे किताकावा की प्राइवेट जगह को टच कर लेता है गलती से। गोजो इस चीज के
ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका पूरा ध्यान इतनी समय यहाँ पे मेजरमेंट के ऊपर था, सच में मेजरमेंट के ऊपर था। मतलब हमारा तुम्हारा फोकस मिला लो ना तब भी गोजो के सामने 10% रहेगा वो बंदा, इतना फोकस्ड है। खैर स्ट्रेचिंग की वजह से कितागावा तो शर्माने लगती है, लेकिन गोजो जब पूछता है कि क्या हुआ भाई, शर्मा काहे रही हो, तो वो उसे कहती है गर्मी हो रही है। इसके बाद मेजरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, सारा मेजरमेंट हो चुका है। तो गोजो अभी यहाँ पे कितागावा से मोए गल्टो के मटेरियल रेफरेंस मांगता है बेसिकली, या फिर कोई वीडियो या फिर पिक्चर हो, ताकि उसे यहाँ पे जो शिजुका है उसके ड्रेस के बारे में डिटेल्स पता चल सके कि कैसा फाइबर है, कैसा क्या है, रंग कैसा है, क्योंकि उसने अभी तक ये वाला गेम खेला ही नहीं है। कितागावा को पता था कि गोजो ये सभी चीजें मांग सकता है, तो वो अपने साथ ये सब कुछ लेके आए थे, बेसिकली पूरा गेम ही लेके आए थे कि तुम खेल लो। खैर गोजो कितना भी फोकस्ड बंदा था, लेकिन जब वो कितागावा को यहाँ पे सिर्फ शर्ट में देखता है और नीचे कुछ भी नहीं, तो वो भी हार्ड हो जाता है। और गोजो खुद को कोसते हुए कहता है कितना गंदा हूँ मैं, कितनी गंदी सोच है मेरी, कम से कम मेरे मामा से तो साफ ही है। इसके बाद हम लोग रात में गोजो को देखते हैं जो कि यहाँ पे एकदम फुल वॉल्यूम में ये गेम खेल रहा था। और भाई उसके कमरे से जो आवाजें आ रही थी, अगर वो तुम्हारे पापा सुन ले तो फिर प्रॉपर्टी से नाम तो छोड़ो, तुम्हें कूटने के बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती तक नहीं कराएंगे। और उसी टाइम पे गोजो के ग्रैंडफादर उसके कमरे में आते हैं, तो फिर उन्हें भी ये आवाज सुनाई देती है, लेकिन गोजो एकदम सीरियस होकर वो सब कुछ देख रहा था क्योंकि उसे यहाँ पे सिर्फ ड्रेस से मतलब था और किसी चीज से नहीं। फोकस्ड बंदा है ये। जिसके बाद वो दरवाजा बंद कर लेते हैं और आगे से कहते हैं पोता बड़ा हो गया मेरा। लेकिन उन्हें एक चीज समझ में नहीं रही थी कि ये साला इतना सीरियस एक्सप्रेशन से क्यों दिख रहा है, ये सब कुछ 18+ ही तो है ना वो। या तक कि वो इस बात से भी हैरान हो जाते हैं कि गोजो नोट्स तक लिख रहा है कि हाँ इस एंगल से ऐसे करेंगे तो यहाँ पे मजा आएगा ज्यादा, कि हाँ ये है जी स्पॉट। जिसके बाद ग्रैंडफादर दोबारा कहते हैं कि पोता बड़ा हो रहा है मेरा। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि गोजो को एक सपना आता है जहाँ पे वो कितागावा को शिजुका की कॉस्प्ले में देखता है, और जो गोजो ने गुप्त ज्ञान यहाँ पे गेम से लिया था, अब वो कितागावा को वही गुप्त ज्ञान इमेजिन करते हुए देख रहा था। और इसी तरीके से गोजो भाई साहब पहली बार नाइट फॉल के शिकार बन जाते हैं। फिर जब वो जागता है तो वो यही कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कितागावा के बारे में सोच के। साथ ही में गोजो यहाँ पे हिनाडोल से बात भी करता है कि जरा उस तरफ देखो कि शर्म आ रही है। फिर जब गोजो यहाँ पे स्कूल जाता है तो उसे यहाँ पे कितागावा से बात करने में शर्म आ रही थी, लेकिन कितागावा खुद ही उससे बात करने के लिए चली आती है। तो गोजो को बहुत ही शर्म आ रही थी, लेकिन देखते ही देखते कितागावा की दोस्तें यहाँ पे गोजो को चारों तरफ से घेर लेती है और कितागावा गोजो को बताती है कि ये मेरा दोस्त है। इसके बाद वो सभी बाद में मिलते हैं क्या कि वहाँ से चली जाती है, और तभी गोजो यहाँ पे कुछ लड़कियों को उसके और कितागावा के बारे में बात करते हुए सुनता है। तो गोजो को ऐसा लगता है कि अगर वो कितागावा के साथ रहेगा तो उसकी इमेज खराब होगी, इसीलिए वो कितागावा को इग्नोर करना शुरू कर देता है एडवांस लेवल पे। शुरू में तो वो सिर्फ कितागावा से बहाने बना रहा था कि उसके पास काम है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो कितागावा से लुका छिपी खेलने लगता है। जहाँ कितागावा दिखाई देती है तहाँ थक जाता। कितागावा की आंखें बाहर आ जाती है कि ये गया कहाँ, लेकिन उसे गोजो कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन छुट्टी के टाइम पे कितागावा गोजो को पकड़ ही लेती है और उसे पूछती है कि मटेरियल्स के लिए शॉपिंग करने चले क्या। तभी गोजो देख लेता है कि सभी लोग उन्हीं के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, तो वो कितागावा से मना कर देता है कि उन्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वो तुरंत यहाँ से भाग जाता है और एक गली के बीच में बैठ जाता है, यही कहते हुए कि अगर वो और कितागावा एक साथ दिखेंगे तो कितागावा को प्रॉब्लम होगी। पर कितागावा गोजो को दोबारा पकड़ लेती है और उससे पूछती है क्या परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो सामने से बोलो, इस तरीके से भगाओ नहीं, 2 किलो वजन कम हो गया है। तो गोजो अपनी प्रॉब्लम बताता है, अगर वो लोग ऐसे बातें करेंगे तो सभी लोगों को यही लगेगा कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। तो कितागावा मजे लेते हुए कहती है कि तो डेटिंग शुरू कर देते हैं ना। और गोजो का रिएक्शन लेने के बाद वो उसे कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो वो लोग सोचते हैं उन्हें सोचने दो, हम दोनों दोस्त हैं, इतना ही काफी है। इसके बाद वो गोजो का हाथ पकड़ती है और उससे यहाँ पे मटेरियल्स की शॉपिंग करने के लिए शॉप में ले जाती है। मटेरियल्स की शॉपिंग के लिए गोजो ने यहाँ पे पूरी लिस्ट बनाई थी, जिसके अंदर उसने एक छोटी से छोटी चीज की डिटेल में लिखा हुआ था। इसको देख के तो कितागावा इम्प्रेस हो जाती है। कॉस्प्ले मटेरियल्स के लिए जो भी सामान था वो लोग खरीद लेते हैं, जैसे कि कपड़े, लेस, रिबन्स। इसके बाद कितागावा गोजो को एक शॉप में लेके जाती है जहाँ पे कॉस्प्ले के लिए विग्स मिलती थी हर एक कलर में। तो कितागावा तो ब्लैक विग लेने वाले थे, लेकिन गोजो बताता है कि यहाँ पे शिजुका के जो ब्लैक कलर है वो वायलेट में है, यानी कि हल्के से बैंगनी। जिसपे कितागावा को शर्म आ जाती है कि वो उसकी फेवरेट कैरेक्टर है, लेकिन अभी तक उसे यहाँ पे बालों के कलर के बारे में नहीं पता। इसके बाद वो लोग विग भी खरीद लेते हैं। अब बारी आती है यहाँ पे अंडरवियर्स की। अब यार एडर लगे में बेशक यार यहाँ पे तुम्हें ये सब कुछ देखना ही पड़ेगा। और कितागावा गोजो को भी इसमें साथ लेके जाती है और उसे यहाँ पे चेंजिंग रूम के बाहर खड़ा कर देती है। गोजो घबराया हुआ वो पूछता है कि इसका यहाँ पे खड़ा होना ठीक भी है, कहीं FBI तो नहीं आ जाएगी छत को तोड़ते हुए। तो कितागावा बताती है नहीं, सब कुछ ठीक है, बाकी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स भी यहाँ पे आते हैं, वो बेफिक्र होकर खड़ा रह सकता है। इसके बाद वो बाहर निकलती है और गोजो को यहाँ पे प्रीमियम वर्जन भी दिखाती है अंडरवियर का पहन के, और वो गोजो के मजे लेते हुए भी कहती है कि कुछ और भी सेक्सी पहनू क्या। तो गोजो उसे कहता है बस करो यार, कितना परेशान करोगी। इसके बाद इनकी शॉपिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और खाना खाने के बाद ये लोग घर की तरफ जा रहे थे। घर जाते हुए कितागावा गोजो को यहाँ पे कॉस्प्ले के बारे में और भी कुछ बताती है कि कॉस्प्ले कई सारे तरीकों से किया जाता है और हर कोई कर सकता है, बच्चे से लेके बूढ़ा तक भी। और वो अपने फेवरेट कॉस्प्लेयर का नाम भी बताती है जिसका नाम जुजू था और वो काफी ज्यादा फेमस भी थी, जिसने कई सारे कॉस्प्ले किए हुए थे। और कितागावा जुजू की इतनी बड़ी वाली फैन थी कि पुष्पा फैन भी घबरा जाए। और साथ ही में वो गोजो से कहती है कि वो भी तो इतना प्यार हिनाडोल से भी तो करता है, जिसपे गोजो हाँ कहता
कहता है। और ये पहली बार था कि जब गोजो ने यहाँ पे अपने प्यार को दिखाया है किसी के सामने, नहीं तो वो किसी को भी नहीं बताता है कि वो हिना डॉल्स को पसंद करता है। और वो कितागावा को बताता है अगर उसे कोई चीज पसंद आती है या फिर खूबसूरत रहती है तो वो उसके दिल के अंदर से आती है, क्योंकि जब उसने हिना डॉल्स को देखा था तो हिना डॉल्स की खूबसूरती उसके दिल के अंदर उतर गई थी, इसीलिए वो हिना डॉल्स को ब्यूटीफुल कहता है। अगर वो किसी को ब्यूटीफुल कहे तो इसका मतलब यह है कि गोजो के लिए वो सच में ब्यूटीफुल है, न कि सिर्फ ऊपरी खूबसूरती। जिसपे कितागावा गोजो से कहते हैं कि तो हिना डॉल्स तुम्हारे लिए सच में इम्पोर्टेंट है। रास्ते के बीच में इन्हें कोई खाने वाला सामान मिलता है तो कितागावा उसे भी खरीद लेती है और खाने लगती है। और गोजो को बताती है कि उसके लिए भी यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा मायने रखती है, जैसे कि कॉस्प्ले, मोए टू एडल्ट गेम, और वो कभी भी इन चीजों को छुपाती नहीं है। और गोजो की मदद से उसका कॉस्प्ले करने का सपना सच हो रहा है, इसीलिए वो पैसे दे के यहाँ पे अपना हिस्सा पूरा कर रही है। इसलिए अगर गोजो को किसी भी मटेरियल के पैसों की जरूरत हो तो वो कितागावा से मांग सकता है। इसके बाद कितागावा गोजो को यहाँ पे खाने के लिए आधा हिस्सा ऑफर करती है, लेकिन गोजो मना कर देता है। तो कितागावा को ऐसा लगता है कि गोजो यहाँ पे ये सोच रहा है कि कितागावा एक नंबर की पेटू है और वो सिर्फ भूलती रहती है। तो वो गोजो से कह देती है कि ऐसा नहीं है, मैं कितना भी खा लूं मेरा वजन नहीं बढ़ता। इस पे गोजो कहता है कि मैंने ये बोला ही कब। इसके बाद स्टेशन आ जाता है तो कितागावा जा रही थी, लेकिन वो जाते जाते गोजो को बता के जाती है कि 2 हफ्तों के बाद कॉस्प्ले इवेंट है और वो वहाँ पे जाना चाहती है। इतना कहने के बाद वो चली जाती है, लेकिन गोजो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर लेता है कि कितागावा को यहाँ पे ड्रेस 2 हफ्तों में ही चाहिए ताकि वो कॉस्प्ले इवेंट के लिए जा सके, क्योंकि कॉस्प्ले इवेंट हर हफ्ते होते रहते हैं, इसलिए ड्रेस की कोई भी डेडलाइन नहीं थी। गोजो कभी भी रेडी करके दे सकता था। गोजो की इस भारी मिस्टेक को हम लोग अगले एपिसोड में देखते भी हैं कि वो सभी चीजें यहाँ पे एनालाइज करने लगता है। किसी 2 हफ्तों के बीच में यहाँ पे उसके हिना डॉल्स की शिपमेंट डेट भी है, यानी कि वो उसमें बिजी रहेगा। इसके बाद कपड़े काटने, उन्हें सिलने, उन्हें रीअरेंज करने में भी और भी ज्यादा टाइम जाएगा। और गोजो मान ही लेता है कि नामुमकिन है 2 हफ्तों में ड्रेस को रेडी करना, लेकिन जब वो यहाँ पे कितागावा के एक्साइटमेंट से भरे चेहरे को देखता है तो वो सोचता है कि ये कर ही लेगा। और इतनी बड़ी गलतफहमी कम नहीं थी। तो फिर गोजो जब घर में आता है तो उसके ग्रैंडफादर यहाँ पे गोजो के बैग के अंदर कितागावा ने जो अंडरवेयर चूज की थी उसे देख लेते हैं, और उन्हें इतना बड़ा शौक लगता है कि वो बेचारे नीचे ही गिर जाते हैं और उन्हें यहाँ पे हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। और तभी वहाँ पे गोजो की कजिन सिस्टर आती है। वहाँ पे दादा को कुछ भी नहीं हुआ था, बस बैक पेन ही हो चुका था गिरने की वजह से, बाकी वो पूरी तरीके से ठीक थे। पर उन्हें कुछ दिनों तक आराम करना पड़ेगा, जिसके लिए वो लोग यहाँ पे गोजो की कजिन सिस्टर के घर पे रहने वाले थे। इससे गोजो के लिए अब यहाँ पे ड्रेस बनाने में और भी ज्यादा कठिनाई आने वाली थी। एक चीज जो की स्टोरी के लिए जरूरी है कि गोजो की ग्रैंडफादर यहाँ पे गोजो से अपने पेंट ब्रश मंगवाते हैं ताकि वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सके और उनके हाथों का हुनर फीका ना पड़े। गोजो ग्रैंडफादर के जख्मी होने वाली बात कितागावा को भी बताता है, तो वो उसे कहते हैं अगर कोई मदद वाली चीज हो तो बता देना, मैं कर दूंगी। और वो लोग नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। और गोजो ने अभी तक यहाँ पे ड्रेस वाली मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं की थी। और गोजो को एक झटका और लगता है क्योंकि अगले ही हफ्ते इन लोगों के एग्जाम भी थे, तो गोजो के और भी ज्यादा बुरी तरीके से लगे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और इतना भी कम नहीं था, तो फिर गोजो को यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स का फोन आता है जो कि यहाँ पे हिना डॉल्स देखना चाहते थे। गोजो मना करने वाला था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि देखने वाले फ्रांस से आ रहे हैं तो वो उन्हें मना नहीं कर पाता है। इसके बाद हम गोजो को उसके टफेस्ट डेज के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो एग्जाम के लिए पढ़ाई भी करता है, कितागावा के लिए ड्रेस के लिए भी काम करता है। कुछ क्लाइंट्स आते हैं तो वो उनसे भी बात करता है और अपनी नींद को त्याग के ड्रेस के लिए भी काम करता है। एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है और गोजो के एग्जाम ओवर हो चुके थे, लेकिन उससे भी काम था, तो वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है। कितागावा को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो गोजो से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है, लेकिन गोजो उतने टाइम पे कजिन के घर पे था। इसके बाद हम लोग रात के टाइम पे गोजो को देखते हैं जो कि एकदम थका हुआ था, एकदम कॉर्पोरेट स्लेव की तरीके कि मैनेजर और बॉस दोनों ने दवा के ली है और बंदे की हालत खराब है, अभी ही रिजाइन कर देगा ये। लेकिन गोजो के लिए सबसे दुख देने वाली चीज ये थी कि वो यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था हिना डॉल्स के चेहरे बनाने के लिए, क्योंकि बचपन के टाइम पे गोजो ने एक बार देखा था कि उसके ग्रैंडफादर यहाँ पे पेंट ब्रश को ट्रिप पे भी ले जा रहे थे। गोजो पूछता है कि ऐसा क्यों, तो उसके ग्रैंडफादर आगे से बताते हैं कि वो डेली यहाँ पे हिना डॉल्स के चेहरे के लिए प्रैक्टिस करते हैं। अगर वो एक भी दिन यहाँ पे प्रैक्टिस ना करें तो उनका हाथों का हुनर यहाँ पे खराब हो जाता है। और गोजो ने तो पता नहीं कितने दिनों से प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए गोजो को यहाँ पे और भी ज्यादा परेशानी हो रही थी और वो खुद को यहाँ पे कोसने लगता है कि ये उसी की ही गलती है। साथ ही में वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को भी याद करता है। तभी उसको यहाँ पे ग्रैंडफादर की एक और बात याद आती है। जब वो यहाँ पे हिना डॉल के चेहरे बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था तो फिर उसे यहाँ पे दिक्कत आ रही थी और ये उसके लिए काफी ज्यादा थकाऊ था। तो ग्रैंडफादर आगे से बताते हैं कि अक्सर ये होता है जो भी यहाँ पे प्रैक्टिस करता है। इसके बाद वो अपने पास से यहाँ पे एक बुक बाहर निकालते हैं जहाँ पे कई सारे क्लाइंट आए हुए थे और जब वो हिना डॉल को देखते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और तब गोजो के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि उन्हें भी थकावट होती है डेली प्रैक्टिस करने से, लेकिन जब वो यहाँ पे इन लोगों के चेहरों के ऊपर जो मुस्कान है उसे देखते हैं तो उनके अंदर दोबारा एनर्जी आ जाती है प्रैक्टिस करने की, इसीलिए वो यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कर पाते हैं। इसी तरीके से गोजो यहाँ पे कितागावा को याद करता है कि वो कितना ज्यादा एक्साइटेड थी अपने ड्रेस के लिए और उसे गोजो से कितनी उम्मीदें थी। इसीलिए गोजो उठ के बैठता है और जल्दी से पट्टी बांध के अपना काम शुरू कर देता है। और उसने 2 हफ्तों के अंदर ही सारे काम कर लिए थे, यहाँ तक कि उसने ड्रेस भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी। और जब कितागावा को पता चलता है कि
उसकी गलतफहमी की वजह से, क्योंकि उसने गोजो को अच्छे से समझाया नहीं, गोजो ने यहाँ पे दिन रात एक लगा दिया और 2 हफ्तों के अंदर ड्रेस बना दी। और ऊपर से एग्जाम, ग्रैंडफादर की इंजरी, सभी चीजों को सोचते हुए आगे से रोने लगती है कि ये उसी की ही गलती है। इस पे गोजो आगे से रोने के लिए मना करता है, क्योंकि यहाँ पे गोजो की भी गलती थी। अगर वो कितागावा से एक बार बात कर लेता तो फिर यहाँ पे इतनी दिक्कत ही ना होती। लेकिन कितागावा के टस में नहीं रुक रहे थे, तो गोजो उससे कहता है कि ड्रेस पहन के ट्राई करना चाहोगी। लेकिन कितागावा पूछती है कि थके हुए नहीं हो क्या तुम? तो गोजो आगे से बताता है कि उसकी मुस्कान के सामने ये थकावट कुछ भी नहीं है। साथ ही में गोजो यहाँ पे कितागावा का मेकअप भी करता है, क्योंकि कितागावा को ये भी नहीं आता था। क्या लड़की बनेगी रे तू? और क्योंकि यहाँ पे एनिमे कैरेक्टर्स की आंखें आधी तिरछी होती हैं, तो गोजो ने एक वीडियो भी देखी थी कि यहाँ पे टिपिंग का इस्तेमाल करके फेस और आइज के शेप को यहाँ पे बदला जा सकता है ताकि कैरेक्टर एक सा ही लगे। इसके बाद यहाँ पे सुजुको के आईलैशेस भी तो बड़े थे, इसलिए गोजो अपने साथ यहाँ पे कई सारे आईलैशेस भी लेके आया था। कितागावा पूछती है कि गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? तो गोजो आगे से बताता है नहीं यार, हिना डॉल्स की आईलैशेस थोड़ी ना होती हैं, उनके लिए लेके आया था। इसके बाद वो कितागावा को फोटो भी दिखाता है, तो कितागावा से कहती है सो क्यूट। साथ ही में वो यहाँ पे कितागावा को बताता है कि हिना डॉल्स और भी कई तरीके की होती हैं, जहाँ पे बालों से लेके रंग रूप सब कुछ बदला जा सकता है। और वो यहाँ पे कितागावा को ये भी बताता है कि उसका सपना है कि वो भी यहाँ पे हिना डॉल्स को अकेला ही बना सके, चेहरे से लेके कपड़े हर एक चीज को। तो कितागावा उसको सपोर्ट करते हुए कहती है कि वो कर लेगा। इसके बाद गोजो यहाँ पे कितागावा का फुल फ्लैश मेकअप करता है और कितागावा अपनी ड्रेस व्रेस पहन के यहाँ पे पूरी तरीके से कॉस्प्ले के अंदर रेडी हो जाती है। इसके बाद गोजो जब रूम के अंदर आता है तो वो उसे पूछती है क्या वो पूरी तरीके से सजुकता लग रही है। इस पे गोजो आगे से कहता है एब्सोल्युटली यस। इसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो यहाँ से डायरेक्ट कॉस्प्ले इवेंट के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले गोजो यहाँ पे कितागावा से पूछता है कि कहीं उसे टाइट फील तो नहीं हो रहा। तो कितागावा से बताती है कि परफेक्ट है, बस उसे हाथ मूव करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इससे यहाँ पे गोजो को समझ में आ जाता है कि कुछ एरियाज में यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा छोड़ देना चाहिए ताकि फिटिंग के साथ साथ मोबिलिटी भी रहे, यानी कि हिले डुलने में दिक्कत ना हो। लेकिन इसके बाद कितागावा यहाँ पे गोजो की तारीफ करना शुरू कर देती है हर एक चीज के बारे में कि कपड़े पूरी तरीके से फिट है, यहाँ तक की बूब सेल्फ भी बढ़िया है, बेसिकली आर्टिफिशियल बूब्स। लेकिन नेचुरल इतने बड़े थोड़ी ना हो सकते जितने बड़े एनिमे में दिखाते हैं, तो आर्टिफिशियल बूब सेल्फ भी आते हैं। ये मुझे पहली बार पता चला बाय द वे। फिर हमें कितागावा के चेहरे से ही पता चल जाता है कि वो कितनी ज्यादा खुश है यहाँ पे शिजुका का कॉस्प्ले करके, यानी कि खुद में ही शिजुका बन के। इसके बाद कॉस्प्ले पहनने के बाद सबसे सेकंड रूल जो कि यहाँ पे सदसिद्ध अधिकार है वो है फोटो खींचना। तो गोजो यहाँ पे कितागावा के लिए फोटोज खींचता है, तो कितागावा यहाँ पे शिजुका की तरह एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही थी, बेसिकली वो दांत फाड़ के हंस रही थी। जबकि शिजुका का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे इमोशनलेस एक्सप्रेशन देता है, फिर वो चाहे जैसे भी एक्टिविटी हो, खेलने से लेके बेड पे दौड़ने तक। इसलिए अगली बार मैं यहाँ पे कितागावा इमोशनलेस एक्सप्रेशन देती है तो वो पक्का शिजुका लग रही थी, एकदम गेम एक्यूरेट। इसके बाद इसी तरीके से वो अपना फोटो शूट शुरू कर देती है और लगातार एक्सप्रेशन देती रहती है और गोजो खटाखट फोटो खींचते जाता है, यहाँ तक कि गोजो को भी मजा आ रहा था फोटो खींचने में। फिर कितागावा सोशल मीडिया पे अपना एक अकाउंट भी बनाती है और वहाँ पे अपनी फोटोज को अपलोड करती है। फिर ये दोनों कॉस्प्ले इवेंट में आ जाते हैं और यहाँ पे कई सारे लोग कॉस्प्ले कर रहे थे, जिनको देख के यहाँ पे गोजो को डर लग रहा था क्योंकि वो नॉर्मल कपड़ों में आया था। लेकिन कितागावा उसे कहती है बढ़िया दिख रहे हो। इसके बाद वो दोबारा अपने बूब सेल्फ को छूते हुए कहती है कि तुम इन्हें देखो यार कितने उछल रहे हैं ये। इस पे गोजो कहता है कि ये सब कुछ पब्लिक के बीच में ना करो यार, FBI आ जाएगी। जब ये दोनों ऐसे ही भटक रहे थे तभी एक यहाँ पे फोटोग्राफर आ जाता है कितागावा की फोटो लेने के लिए और उसे यहाँ पे शिजुका के बारे में बता था। तो कितागावा उसे परमिशन दे देती है फोटो के लिए। तुम किसी भी कैरेक्टर की फोटो ले सकते हो बट परमिशन तुम्हें लेनी पड़ेगी जो उसे कॉस्प्ले कर रहा है। विदाउट परमिशन यू कैन गो टू जेल। वहाँ पे कैमरे से ली गई फोटो और भी ज्यादा बढ़िया आ रही थी। इसके बाद और भी लोग यहाँ पे आते हैं जो की शिजुका की फोटो लेना चाहते थे और कितागावा उन्हें मना नहीं करती क्योंकि ये उसका पहला एक्सपीरियंस था, कोई भी मना नहीं करता यार। वहीं पे हम गोजो को देखते हैं जो की सभी चीजें याद कर रहा था जो उसने 2 हफ्तों के अंदर की थी। कितागावा से मिलना, उसके लिए कॉस्प्ले करना, और गोजो को ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पे वो और कितागावा दोनों अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि कितागावा को कॉस्प्ले करना था और गोजो को काम यहाँ पे ड्रेस बना के देना था, जहाँ पे गोजो ने अपना पार्ट कंप्लीट किया और कितागावा ने अपना, इसलिए उसे लग रहा था कि अब ये दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे कितागावा गोजो की तरफ देखती है, वो भी मुस्कुराते हुए, तो गोजो के दिल में कुछ तो होता है। फिर कितागावा गोजो की तरफ आगे बढ़ने लगती है तो गोजो उसे यहाँ पे स्लो मोशन में देख रहा था। फिर कितागावा गोजो के पास आती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पे कपड़े उतारने वाली है। गोजो कैसे पूछता है क्या बोली? तो कितागावा गोजो को बताती है कि कल रात वो यहाँ पे शिजुका की ड्रेस को देख रही थी तो उसे पता लगा कि शिजुका के जो ब्रेस्ट साइज है वो काफी बड़े हैं, तो उसने अलग से यहाँ पे न्यू ब्रा ऐड कर लिया जो कि यहाँ पे ब्रा की लेयर्स होती हैं जो साइज को बड़ा कर देती हैं। और ऊपर से बूब सेल्फ के बारे में तुम्हें पता ही है, तो इससे कितागावा को लग रही थी गर्मी, इसलिए उसके सारे कपड़े भीग चुके थे, अंडरवियर तक भी। इसीलिए वो गोजो से कहती है कि जल्दी कुछ करो नहीं तो यहीं पे ही वस्त्र विसर्जन हो जाएगा। तो गोजो उसको यहाँ पे आइस पैक देता है, बेसिकली बर्फ की पट्टी जो कि ठंडा महसूस कराती है, जिसके बाद उसे वेट वाइप भी देता है पसीना पोंछने के लिए। वहाँ पे गोजो की नजरें बूब सेल्फ के ऊपर ही थी, वो देख के भाई उन्हें हैरानी हो जा रहा था कि क्या है भाई। वहाँ पे कितागावा अपनी पीठ साफ नहीं कर सकती थी तो वो गोजो से कहती है कि साफ कर दोगे क्या? तो गोजो शर्माते हुए यहाँ पे जब कपड़ों की जिप को अनटाई करता है यानी कि खोलता है तो कितागावा कुछ अजीब सी आवाजें निकालती हैं। Okay. Wow. Tell me again.
इससे गोजो लाल टमाटर के तरीके लाल हो जाता है कि ये क्या है भाई। इसके बाद वो कितागावा की पेट को साफ करता है और साथ ही में उसके कपड़ों को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देता है ताकि उसे यहाँ पे थोड़ा सा और मोबिलिटी मिले और गर्मी कम लगे। इसके बाद कितागावा दोबारा यहाँ पे इवेंट पे आ जाती है किसी से मिलने के लिए जो कि एक फोटोग्राफर थी और वहाँ पे सुजुकी की फोटो लेना चाहती थी, इसलिए कितागावा उसके पास आई थी। इसके बाद वो फोटोग्राफर जब कितागावा की यहाँ पे फोटो ले रही थी तो एक जोर का हवा का झोंका आता है जो कितागावा की ड्रेस को उड़ा देता है, जिससे उसके अंडरवियर दिखते हैं और उसी टाइम पे वो फोटोग्राफर यहाँ पे फोटो ले लेती है। इस पे वो सब एकदम जिंदा पे आ जाते हैं, लेकिन कितागावा को यहाँ पे अपने अंडरवियर की फोटो से ज्यादा खुद की फोटो खराब ना हो जाए इसकी चिंता थी। दरअसल वो यहाँ पे स्पोर्ट्स अंडरवियर पहन के आई थी तो फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद वो दोनों जब घर जा रहे थे तो गोजो यहाँ पे कितागावा से कहता है कि उसे सच में मजा आया कॉस्प्ले और सभी चीजें देख के। कितागावा भी यही कहती है कि उसे भी मजा आया, जिसके बाद गोजो निराश हो जाता है कि यहाँ से वो दोनों अलग जाने वाले हैं। लेकिन तभी कितागावा उससे कहती है कि हम लोग अगला कॉस्प्ले कौन सा करेंगे। इस पे गोजो हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें यही कॉस्प्ले नहीं करना था क्या? तो कितागावा उसे बताती है पता नहीं कितने कैरेक्टर भरे पड़े हैं यार, और भी कई सारे हैं, उनको भी तो कॉस्प्ले करना है ना। तो गोजो के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो कितागावा उसे पूछती है क्यों मुस्कुरा रहे हो, बताओ तो सही। तो गोजो उसे बता देता है कि उसे उसके साथ काम करने में और ज्यादा मजा आएगा। इस पे कितागावा कहती है कि उसको भी। तभी गोजो को यहाँ पे नींद आने लगती है तो उस कितागावा उससे कहती है कि सो लो, वैसे भी तुम थके हुए हो। लेकिन गोजो सोने से पहले यहाँ पे कितागावा से कहता है कि वो आज खूबसूरत दिख रही थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। इसके बाद वो तुरंत सो जाता है, लेकिन कितागावा का चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि जब भी गोजो यहाँ पे किसी को खूबसूरत कहता है तो वो अपने दिल से कहता है, जहाँ पे कोई भी ऊपरी खूबसूरती नहीं होती है। और ऐसे ही कितागावा को गोजो से प्यार हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे गोजो और कितागावा मिलकर विक को साफ कर रहे थे, जहाँ पे गोजो इंडिकेशन बता रहा था कि कैसे क्या करना है और कितागावा बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रही थी। लेकिन इसी पे जब उसकी नजर यहाँ पे गोजो के ऊपर पड़ती है तो गोजो एकदम कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश लग रहा था। इसको देख के कितागावा के दिल के अंदर घंटी बजने लगती है और वो कुछ ज्यादा ही शर्माने लगती है। पहला प्यार है, कितागावा बीमार है। इसी बीच हम लोग यहाँ पे गोजो के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि गोजो की कजिन सिस्टर को बता देते हैं कि वो इसलिए गिर गए थे क्योंकि उन्होंने गोजो के बैग के अंदर लड़कियों के अंडरवियर देख लिए थे। इस पे गोजो की कजिन सिस्टर आगे से कहती है कि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो हाई स्कूल में है, ये नॉर्मल ही है क्योंकि स्टॉकिंग भी थी जैसे कि लेगी होती है। लेकिन जब गोजो के ग्रैंडफादर घर पे आते हैं तब वो गोजो को यहाँ पे दोबारा किसी लड़के के कपड़े को साफ करते हुए देखते हो, साइड से मारिन भी आ जाती है तो फिर उन्हें डबल झटका लगता है। जिसके बाद उनकी दोबारा यहाँ पे इंजरी ठीक की जाती है और अब गोजो के ग्रैंडफादर को सब कुछ समझ में आ चुका था कि गोजो ये सब सामान क्यों लेके आ रहा था। गोजो कहता भी है कि उन लोगों ने यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया, लेकिन गोजो के ग्रैंडफादर को पता था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ड्रेस देख ली थी। इसके बाद वो दोनों यहाँ पे ड्रेस के बारे में बात करने लगते हैं कि तुमने ये जगह पे सही नहीं किया, ये जगह ज्यादा बेहतर हो सकती थी। और उन्हीं के पीछे हम लोग कितागावा को देखते हैं जिसकी नजर गोजो के ऊपर ही थी और अब तो कितागावा भी मान लेती है कि उसको यहाँ पे गोजो से प्यार हो चुका है और ये हवा में उड़ने लगती है। लेकिन तभी कितागावा के पेट से एकदम जोर की आवाज आती है तो वो दोनों पीछे मुड़ के कितागावा की तरफ देखते हैं और ऐसे पूछते हैं खाना खाओगी। इसके बाद वो लोग कितागावा को अपने साथ ही खाना खिलाते हैं, जहाँ पे कितागावा आगे बताती है कि वो अकेले रहती है और वो अपना खाना खुद ही बनाती है क्योंकि उसके फादर काम की वजह से ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे गोजो और उसके ग्रैंडफादर को अपने हाथों का बना हुआ खाना दिखाती है। इसको देख के उन दोनों की ही आंखें बाहर आ जाती हैं क्योंकि इसमें बना हुआ कुछ भी नहीं था, फास्ट फूड के अंदर ऊपर से अंडा और मीट डाला गया था बस, और कुछ भी नहीं। इस पे उन लोगों को यहाँ पे कितागावा की हेल्थ की चिंता होने लगती है तो वो उन्हें बताती है कि वो डेली दूध भी पीती है। तो गोजो के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि बेटा तुम अब से हमारे साथ ही डिनर कर लिया करो, तुम्हें खुद से डिनर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डिनर के बाद में गोजो यहाँ पे कितागावा को स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी जाता है। फिर हम कुछ दिनों के बाद गोजो के ग्रैंडफादर को देखते हैं और तभी वहाँ पे उनकी शॉप के सामने एक लड़की आती है जो भीग रही थी। गोजो के ग्रैंडफादर उसे यहाँ पे गोजो की दोस्त नहीं मानते और उसे अंदर इनवाइट कर लेते हैं। कुछ समय में जब गोजो वहाँ पे आता है तो वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारी एक दोस्त आई थी, भीग गई थी। जैसे ही वो कपड़े बदले तो उसे पीने के लिए चाय दे देना। गोजो को पता था कितागावा के अलावा उसका और कोई दोस्त नहीं है, तो वो यही सोचता है किसी ने यहाँ पे दादाजी को बेवकूफ बना दिया है और वो कोई चोर अंदर ले आए हैं। इसलिए वो डायरेक्ट दरवाजे के पास जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अंदर वही लड़की थी जो कि यहाँ पे कपड़ों को चेंज कर रही थी और वो गोजो को देखते ही दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ती, लेकिन तभी फिसल के नीचे गिर जाती है और गोजो उसको निर्वस्त्र अवस्था में देख लेता है। इसके बाद 5 सेकंड के लिए कोई भी नहीं बोलता है और अगले सीन में हम इन दोनों को एक दूसरे के सामने देखते हैं, जहाँ पे गोजो सबसे पहले माफी मांगता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आई है। तो वो लड़की गोजो से पूछती है क्या तुम यहाँ पे आउटफिट बनाते हो। तो गोजो यहाँ पे उसको अपने ग्रैंडफादर के दोस्त के किसी रिलेटिव में समझ लेता है, यानी कि गलतफहमी। इसके बाद वो उसे यहाँ पे हिना डॉल्स के बारे में बताने लगता है। वहीं पे ये लड़की गोजो से बड़ी थी, हाई स्कूल 2nd ईयर में थी ये। इसके बाद गोजो उसको यहाँ पे आउटफिट दिखाने के लिए ले जाता है जो कि हिना डॉल्स की थी।
थी। वहाँ पे ये लड़की कॉस्प्ले ड्रेसेस के लिए आई थी, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे हीना डॉल्स को देखने लगती है क्योंकि वो भी ब्यूटीफुल थी। वहाँ पे गोजो को कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे खुश जरूर था कि कोई तो हीना डॉल्स देखने के लिए आया। इसके बाद वो दोनों ही 10-15 मिनट तक ऐसे ही हीना डॉल्स को देखते हैं और उसके बारे में बात करते रहते हैं कि कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा है, बाल भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन तभी उस लड़की को यहाँ पे याद आता है कि वो तो यहाँ पे हीना डॉल्स के लिए नहीं आई थी। इसके बाद वो गोजो को पकड़ते और उससे कहते हैं कि हीना डॉल्स किस लिए दिखा रहे हो। गोजो उसे बताता है क्योंकि ये उसी की शॉप है। तो वो लड़की कहती है ये तो पता है, लेकिन मैं यहाँ पे हीना डॉल्स के लिए नहीं बल्कि इस आउटफिट के लिए आई हूँ। इसके बाद वो यहाँ पे गोजो को कितागावा की शिजुका वाली ड्रेस दिखाती है और उससे पूछती है कि ये ड्रेस तुम्ही ने बनाई है ना। तो गोजो से बताता है कि वो ड्रेस बनाता है लेकिन वो उसका बिजनेस नहीं करता है। तो वो लड़की यहाँ पे दूसरा तरीका अपनाने लगती है और वो गोजो से कहती है कि तुमने देखा ना, तुमने मुझे बाथरूम में देखा, और वो उसे धमकी देती है कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी मैं अगर तुमने मेरे लिए ड्रेस नहीं बनाई तो। इसके बाद वो गोजो को ये भी बताती है कि वो फेमस जुजू है जो कि कॉस्प्ले करती है। इससे गोजो को याद आता है कि कितागावा यहाँ पे जुजू कॉस्प्लेयर की बहुत बड़ी वाली फैन है और उससे पूछता है कि तुम सच में जुजू समा हो क्या। तो वो लड़की आगे से कहती है हाँ मैं ही जुजू हूँ। इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि इस लड़की ने गोजो के घर के बारे में पता कैसे लगाया। तो दरअसल इसने सबसे पहले यहाँ पे कितागावा की पोस्ट दिखी थी, जिसके बाद वो यहाँ पे उसका पीछा करते हुए कॉस्प्ले इवेंट में भी गई थी। जिसके बाद वो लगातार इनका पीछा ही करे जा रहे थे, यहाँ तक कि ट्रेन में भी थी वो। जिसके बाद वो गोजो का पीछा करते करते उसकी शॉप तक आ गए जहाँ पे गोजो रहता है। फिर गोजो वहाँ पे कितागावा को भी हिला लेता है और कितागावा से बताता है कि यही तुम्हारी जुजू समा है और इसका असली नाम यहाँ पे इनोए साजुना है। वहाँ पे कितागावा को जैसे ही पता चलता है कि इनोए जुजू है तो वो बौखला ही जाती है और वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है। और जब गोजो उसे बताता है कि यहाँ पे उसके कॉस्प्ले वाली फोटोज को देख के आई है तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इनोए से पूछने लगती है कि तुम्हें मेरी कॉस्प्ले अच्छा लगा क्या मैं अच्छा करती हूँ क्या, और वो उसको पूरी तरीके से डरा ही देती है। तो इनोए उसे बता देती है कि वो गलत समझ रही है, वो यहाँ पे उससे इम्प्रेस नहीं है बल्कि गोजो के काम से इम्प्रेस है। वो यहाँ पे गोजो के लिए आई है ना कि उसके लिए। फिर इन्होंने यहाँ पे गोजो से बताती है कि वो इसलिए उसके पास आई थी क्योंकि वो चाहते हैं कि गोजो उसके लिए यहाँ पे सियोन का ब्लैक लिली आउटफिट बनाए। गोजो को यहाँ पे दोबारा इस कैरेक्टर के बारे में नहीं पता था तो कितागावा उसे बताती है कि ये कैरेक्टर यहाँ पे फ्लावर प्रिंसेस से आता है और इनोए ने एक बार उसका कॉस्प्ले भी किया है, लेकिन ब्लैक लिली वाला नहीं, नॉर्मल सा कॉस्प्ले। ब्लैक लिली आउटफिट उसके ट्रांसफॉर्म करने के बाद का होता है, जैसे कि अपना टोनी स्टार्क, जिसके बाद आयरन मैन वाला सूट। इसके बाद हमें उस एनिमे के यहाँ पे रेफरेंसेस भी दिखाए जाते हैं जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि ये अलग ही स्टोरी चलती है। बस इतना जान लो कि जो सियोन है और उसकी जो बड़ी बहन है वो रियल लाइफ में यहाँ पे बड़ी बहन है, लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाती हैं। और जब यहाँ पे सियोन को पता चलता है कि जिससे वो अभी तक लड़की आ रही थी वो उसकी बड़ी बहन ही है तो उसकी बॉडी के ऊपर भी कुछ असर होता है, बेसिकली काला जादू। इसके बाद वो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसकी नई फॉर्म आती है जो कि यहाँ पे ब्लैक लिली फॉर्म है और इसे का कॉस्प्ले यहाँ पे इनोए करना चाहती है। और ये सारी स्टोरी यहाँ पे कितागावा गोजो को बता रही थी तो इनोए उसे घूरे जा रहे थे कि ये भी देखती है क्या ये एनिमे। और इस एनिमे का जो लव ट्री है वही सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग है यार, क्योंकि इसमें जो सियोन है जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे साकुया को पसंद करती है और उसकी जो बड़ी बहन है वो यहाँ पे सुमा को पसंद करती है और सियोन के जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी यहाँ पे साकुया को पसंद करती है, लेकिन साकुया यहाँ पे सुमा को पसंद करता है और सुमा उसे पसंद करता है, जबकि वो दोनों लौंडे हैं और सुमा यहाँ पे जो सियोन की बेस्ट फ्रेंड है उसका भाई है। देख रहे हो तुम कितना कंफ्यूजिंग है। इस पे गोजो भी आगे से कहता है कि ये क्या बकवास है यार, अब ये तो लव ट्रायंगल नहीं भूल भुलैया है, कोई भी किसी के प्यार में पड़ी जा रहा है। इसलिए इनोए यहाँ पे सियोन का कॉस्प्ले करना चाहती है ब्लैक लिली फॉर्म वाला। वहाँ पे कितागावा भी करना चाहती है लेकिन उसकी हाइट ज्यादा है तो वो कर नहीं सकती है, इसीलिए वो यहाँ पे सियोन की बड़ी बहन का कॉस्प्ले करना चाहती है, लेकिन वो इसमें काफी ज्यादा झिझक रही थी। तो फिर इनोए उसे फोर्स करती है अगर उसका मन है तो फिर उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि कितागावा उन कॉस्प्लेयर्स में से एक है जो की यहाँ पे इनोए को पसंद होते हैं। तो फिर गोजो यहाँ पे इनोए के लिए ड्रेस बनाने के लिए मान जाता है तो इनोए उसे नंबर मांगती है ताकि वो मटेरियल्स और बाकी सभी चीजों की जानकारी उसे दे सके। साथ ही में वो ये भी समझ लेती है कि यहाँ पे कितागावा और गोजो दोनों कपल हैं। इस पे गोजो चीखते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। इतना कहने के बाद वो जब जा रहा था तो इनोए उसकी तरफ देखती है, लेकिन जब वो यहाँ पे कितागावा की तरफ देखती है तो वो फूली नहीं समा रही थी, खुशी के मारे गुब्बारे की तरह फूल गई थी वो। पे कितागावा इनोए से पूछती है कि वो उसके साथ यहाँ पे सियोन की बड़ी बहन का कॉस्प्ले कर सकती है तो इनोए तुरंत ही मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी नहीं। लेकिन जब इनोए यहाँ पे खर्चे के बारे में सोचती है तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि वो स्टूडियो रेंट करके यहाँ पे फोटो शूट करती है तो वो महंगा पड़ता है और ऊपर से जब वो कॉस्ट्यूम बनवाएगी तो फिर उसमें भी खर्चा आएगा, इसीलिए वो कितागावा को हाँ कह देती है ताकि वो खर्चे को कम कर सके। और जैसा कि हमें पता है कि गोजो हमेशा कोई भी कॉस्ट्यूम बनाने से पहले उस कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जानता है, तो इसीलिए वो कितागावा से यहाँ पे मूवी गर्ल 2 की DVDs मांगता है ताकि वो यहाँ पे मूवी गर्ल के बारे में अच्छे से जान सके। लेकिन कितागावा के घर जाने से पहले वो यहाँ पे अपनी पेंटिंग प्रैक्टिस दिखाता है तो उसके ग्रैंडफादर उसे हरी
लेजेंडरी दे देते हैं। हालांकि गोजो को लग रहा था कि वो सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि वो कितागावा का जब मेकअप करता है तो वो उसकी प्रैक्टिस में ही गिना जाता है, इसीलिए वो यहाँ पे अपने आप को बेहतर कर रहा है कितागावा का मेकअप ही करके, क्योंकि कितागावा का मेकअप करना चेहरे को ड्रॉ करने जैसा ही है। जिसके तुरंत बाद ही वो कितागावा के घर पे आ जाता है, लेकिन जब कितागावा दरवाजा खोलती है तो उसने कपड़े कुछ अजीबोगरीब तरीके से पहने थे, तो वो दोनों ही शर्मा की अपनी नजरें फेर लेते हैं। फिर किताबा भाग के जाती है और जैकेट पहनाती है, लेकिन उसका ध्यान कपड़ों पे नहीं अपनी कॉन्टैक्ट लेंसेज पे था। इसे भी फर्क नहीं पड़ता कि इसने क्या किया है, बस सुंदर दिखना चाहिए गोजो के सामने। खैर कितागावा गोजो से कहती है कि अब आ ही गए हो तो फिर थोड़ा सा रुक के यहाँ पे टीवी ही देख लो ना, क्या करोगे वापस ले जाके। इस पे गोजो के पसीने छूट जाती है, क्योंकि उसने कभी आज तक किसी फ्रेंड के घर पे रुका ही नहीं था। That's what she said। और क्योंकि टीवी कितागावा के कमरे में तो गोजो और भी ज्यादा घबराया हुआ था कि कितागावा का कमरा कैसा होगा, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो गोजो की सारी नर्वसनेस एक झटके के अंदर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि कितागावा का कमरा एकदम डाई हार्टेड एनिमे फैन के तरीके था, एनिमे फिगर्स और पोस्टर से भरा हुआ, खासकर शिजुका से। और जब टीवी चालू था तब गोजो का सारा ध्यान यहाँ पे टीवी के ऊपर था, लेकिन कितागावा का सारा ध्यान गोजो के ऊपर था। और जितनी भी बार कितागावा उसे देखती गोजो उतनी बार चमक रहा था। ये पॉइंट ऑफ व्यू है प्यार पगलू का। कितागावा 3-4 बार गोजो को इसी तरीके से देखती और उतनी बार खुश हो जाती उसे देख के, लेकिन तभी अचानक से कितागावा के पेट से एकदम जोर की आवाज निकलती है और उसका सारा प्यार धरा का धरा रह जाता है। गोजो उसे कहता है कि खाने के लिए कुछ बना देता हूँ, पर कितागावा कहती है कि वो बनाएगी। गोजो उसके लिए अक्सर खाना बनाता है, इस बार वो बनाएगी। गोजो शुरुआत में तो खुश हो रहा था कि सस्ते में खाना मिल जाएगा, लेकिन जब वो कितागावा की कुकिंग को याद करता है तो वो आगे से कहता है दही चावल भी चलेगा, लेकिन कितागावा कहती है कि तुम बैठो मैं बना के लेके आती हूँ। मीनवाइल जब कितागावा कुकिंग कर रही थी तब उसे पता चलता है कि उसने ब्रा नहीं पहनी है, बट सी डोंट केयर, गोजो तो यही है, होने वाला पति ही तो है। जस्ट लाइक वी डोंट केयर अबाउट एग्जाम्स, हर साल आते हैं यार। कितागावा का प्लान ऑमलेट राइस बनाने का था और ये भी था कि वो उसके ऊपर लव लिखेगी, जिसको सोचते ही उसके मन के अंदर यहाँ पे लड्डू फूटने लगते हैं और वो पागलों की तरीके हंसने लगती है। लेकिन जब वो बनाना शुरू करती है और बना के खत्म करती है तब ऑमलेट राइस नहीं लग रहा था, वो दाल भात लग रहा था, जिसके ऊपर लव नहीं कर पाई लिखा हुआ था। लेकिन गोजो को यहाँ पे दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब वो ऑमलेट राइस को चेक करता है तो उसे सच में बढ़िया लगता है और वो तारीफ करता है कि बढ़िया बना है, तो कितागावा भी खुश हो जाती है। और एनिमे का क्लाइमेक्स आते आते गोजो के आंसू छूट जाते हैं। फिर हम लोग गोजो को यहाँ पे इनोई के साथ बात करते हुए देखते हैं, जो यहाँ पे कॉस्ट्यूम के बारे में बात कर रहे थे। इसी बीच गोजो यहाँ पे इनोई के कुछ फोटोज चेक करता है, तो फिर उसे पता चलता है कि इनोई एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे वो अपनी आई शेप को भी चेंज कर पाती है। गोजो जब इस बारे में पूछता है तो इनोई आगे से बताती है कि वो टिप्स का इस्तेमाल करती है। टिप्स की मदद से वो लोग यहाँ पे आई शेप को हल्का फुल्का चेंज कर लेते हैं, जो एनिमे कैरेक्टर के हिसाब से ढल जाते हैं। रियल लाइफ में ट्राई भी ना कर लेना, क्रिस के चचेरे भाई लोगों के ऊपर से हेयर फॉल भी शुरू हो जाएगा। इनोई को जब पता चलता है कि गोजो ये सब कुछ पहली बार कर रहा है तो वो इम्प्रेस हो जाती है कि फर्स्ट टाइम में भी इतनी ज्यादा बढ़िया कॉस्ट्यूम बना ली। साथ ही में वो यहाँ पे गोजो को कैमरास के बारे में बताती है, सॉफ्टवेयर के बारे में बताती है कि इससे फोटो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाए, और वो ये भी सजेस्ट करती है कि तुम लोगों को भी कैमरा ले लेना चाहिए। तो गोजो लोग यहाँ तो उसे ये भी पूछ लेता है कि कैमरा कौन यूज करता है, तो इनोई बताती है कि उसकी छोटी बहन यूज करती है और वही उसकी सभी फोटो शूट करती है। तो गोजो यहाँ पे उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी छोटी बहन से मिल सकता है। इसके लिए इनोई मान जाती है, लेकिन वो उसे बता देती है कि वो सिर्फ जूनियर हाई में है। जिसके बाद वो लोग जगह डिसाइड करते हैं और मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। गोजो कितागावा को भी इनवाइट कर लेता है, और तो कितागावा काफी ज्यादा एक्साइटेड थी इनोई की छोटी बहन से मिलने को, और ये लोग इनोई की छोटी बहन को इस तरीके से इमेजिन कर रहे थे। लेकिन तुम्हें पता है कि शीशे से तरासे हुए दिल को वो क्या संभाल पाएगा जो साला पत्थर से बना हो, क्योंकि जब ये लोग यहाँ पे इनोई की छोटी बहन से मिलते हैं तो इनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो साइज में दुगनी थी, इनसे भी ज्यादा बड़ी थी वो। इसको देख के तो कितागावा हैरानी हो जाती है और वो पूछती है क्या हाइट है भाई तुम्हारी। इस पे इनोई की बहन आगे से बताती है 5 फुट 3 इंच, मुझसे 3 इंच कम। इनोई की छोटी बहन का नाम है शिंजो, और वो यहाँ पे कितागावा को इनोई की बहुत सारी फोटोज दिखाती है, जिनको देख के वो बौखलाई जा रही थी। साथ ही में शिंजो यहाँ पे ये भी बताती है कि उसने यहाँ पे इनोई के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बनाए और वो उन्हीं की फोटो अपलोड करती है। इनोई बताती है कि उसे सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ कॉस्प्ले खुद के लिए करती है। इसलिए जो भी लोग यहाँ पे कोई भी सवाल पूछते हैं तो सबसे पहले शिंजो तो उन्हें जवाब नहीं दे पाती। वो इंट्रोवर्ट है मेरी तरीके, और इनोई को कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो कॉस्प्ले खुद के लिए करती है। इसके बाद शुरू होती है मेन बात, कैमरा की बातें। शिंजो एक एक करके इन लोगों को यहाँ पे कैमरास की क्वालिटी फीचर्स के बारे में बताने लगती है, तो ये लोग बौखला ही जाते हैं। ये लोग कैमरा का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे तरीकों से फोटो खींच सकते हैं, और ये लोग कैमरा खरीदने के लिए रेडी ही हो जाते हैं, सिर्फ तब तक जब तक ये लोग प्राइस नहीं देखते। 2 लाख, 1 लाख, 10 लाख का कैमरा, तो इनकी आंखें ही बाहर आ जाती हैं। तभी इन्होंने आगे से बताती है कि और भी तो एक्सेसरीज लोगे, जैसे कि लाइटरिंग हो गई और भी कई सारी चीज। तो गोजो पैसों के तले भी दब के मर जाता है, ये कहते हुए कि नहीं ले पाऊंगा इस जन्म में। तो एवरेज गेमर हु ट्राइंग टू बाय PS5, वो तो खरीद ले, लेकिन गेम के पैसे कहाँ से लाए।
पाए। खैर कितागावा कहती है कि वो पैसे सेव करने की कोशिश करेगी ताकि वो लोग कैमरा ले सके। इसके बाद वो लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि वो लोग फोटो शूट कहाँ करेंगे और इनोई चाहती थी कि वो लोग कोई नेचुरल जगह चूज करें लाइटिंग के लिए, ना कि कोई स्टूडियो बुक करे। और एनिमे के हिसाब से किसी खास जगह को चूज किया जाता है क्योंकि एनिमे के अंदर एक हॉस्पिटल सीन था, तो इसलिए ये लोग एक हॉस्पिटल को ही चूज करते हैं जो कि छोड़ा हुआ है, बेसिकली भुतहा। बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था ऐसी जगहों पे जाने के, लेकिन इनोई को डर लग रहा था। लेकिन जब गोजो थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश करता है कि डर लगता है क्या, तो इनोई आगे से नखरे दिखाते हुए कहते हैं कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। शिंजो और कितागावा तो अपनी जगह चूज कर रहे थे कि कहाँ पे फोटो शूट करना चाहिए, और इसी बीच बारिश भी होने लगती है और हम लोग गोजो और इनोई को एक साथ देखते हैं। जब गोजो इनोई की तरफ देखता है तो वो बेचारी डर के मारे सीढ़ियों पे बैठी हुई थी। गोजो उससे पूछता है कि हम लोग ये सब कुछ कैंसिल करके चले गए अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो, लेकिन इनोई मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसे ये कॉस्प्ले करना ही करना है। अपनी बात को समझाने के लिए वो गोजो से पूछती है कि उसके कोई सपने हैं, तो गोजो अपना सपना बताता है कि वो हीना डॉल्स बनाना चाहता है। फिर इनोई अपना सपना बताती है कि वो हमेशा से मैजिक गर्ल बनना चाहती थी। उसका ये सपना उसके लिए जुनून सा बन चुका था क्योंकि वो हमेशा से ही मोई गर्ल 2 के एनिमेशंस देखा करती थी, जस्ट लाइक वी ऑल वांट टू बी शक्तिमान। लेकिन बड़े होके पता चला कि गंगाधर ही शक्तिमान है, और उतना ट्रॉमा कम नहीं था कि एक और बात पता चली कि उसको भी प्ले करने वाला कोई और है। समय के साथ साथ जब वो यहाँ पे जूनियर हाई के अंदर गई तो फिर उसे यहाँ पे मैजिक गर्ल की एक कॉस्ट्यूम मिली और उसने अपने सारे पैसे खर्चा करके उसे खरीद लिया। हालांकि वो कॉस्ट्यूम यहाँ पे उसे फिट नहीं आए थे, लेकिन इसके बावजूद जो पहनने की खुशी उसे हुई वो काफी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि जब भी वो इस बारे में सोचती है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। तो फिर गोजो उससे पूछता है अगर ये कॉस्प्ले उसके लिए इतना ही ज्यादा जरूरी है तो फिर उसने यहाँ पे गोजो को चूज क्यों किया। यहाँ पे ऐसे कई सारे कॉस्प्ले आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी कॉस्ट्यूम बना सकते हैं, गोजो ही क्यों। तो फिर इनोई बताती है कि जब उसने यहाँ पे कितागावा को शिजुका का कॉस्प्ले करते हुए देखा तो फिर उसे एक जलन महसूस हुई। आज तक उसे ये जलन कभी भी नहीं हुई थी, और उसी दिन इनोई ने फैसला कर लिया था कि वो मैजिक गर्ल का कॉस्प्ले सिर्फ तभी करेगी जब वो बंदा यहाँ पे उसे कॉस्ट्यूम बना के देगा जिसने यहाँ पे कितागावा के लिए कॉस्ट्यूम बनाई हो। इनोई उसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बस वो इतना ही कहती है कि जब उसने यहाँ पे शिजुका वाली कॉस्ट्यूम देखी तो फिर उसे पहली नजर का प्यार हो गया। इस पे गोजो इस वाली फीलिंग को यहाँ पे अपने साथ रिलेट करता है जब उसे यहाँ पे पहली बार हीना डॉल्स को देख के प्यार हुआ था। गोजो से इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो बेचारा रोने लगता है, लेकिन उसके रोने के चक्कर में पीछे बिजली कड़कती है और माहौल के हिसाब से इनोई घबरा जाती है, बेचारी वो नीचे ही गिर जाती है। लेकिन गोजो आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे वादा करता है कि वो अपनी पूरी जान लगा देगा इनोई की कॉस्ट्यूम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे इनोई की बॉडी शॉर्ट सर्किट मार जाती है क्योंकि वो आज तक किसी अपोजिट जेंडर को छुए नहीं थी, वो हमेशा से यहाँ पे लड़कियों वाले स्कूल ही गई थी, इसीलिए ये इनोई के लिए पहली बार था कि किसी अपोजिट जेंडर ने उसे छुआ हो, इसलिए उसकी बॉडी शॉर्ट सर्किट मार जाती है और वो वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद गोजो और कितागावा थोड़ा सा बीच टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, जहाँ पे कितागावा गोजो से कहते हैं कि जरा आलू टिक्की खिलाना, यानी कि फ्राइज। लेकिन इसी बीच एरन आता है जो कि यहाँ पे फ्राइज लेके उड़ जाता है। एरन क्या कर रहे हो भाई, तुम्हें प्यार नहीं मिला, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम साला पूरे एनिमे वर्ल्ड के अंदर किसी का भी प्यार छीनते फिरोगे। 俺の名はエレン・イエーガー खैर गोजो को पता था कि एरन यहाँ पे शाहरुख खान की किरण वाली मूवी देख के आया है, इसलिए वो उसे अपना हैंग बर्गर दे देता है रिश्वत के तौर पे कि साले दोबारा परेशान ना करियो। इसके बाद जाके कहीं पे कितागावा और गोजो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं। बेसिकली मौज मस्ती यार, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हर किसी की नहीं होती। इसके बाद वो लोग बचा हुआ एक बर्गर आपस में शेयर करके खाते हैं। इसके बाद वो लोग पानी के ऊपर थोड़ा बहुत खेलने के लिए जाने लगते हैं। पेपे गोजो ने अभी तक शायद से समुद्र नहीं देखा था, इसलिए ये उसका पहला एक्सपीरियंस था, और वो कितागावा को बताता है कि उसने कई सारी जगहों को देखा है सिर्फ फोटोज के अंदर, आस ब्रो आस, क्योंकि उसके ग्रैंडपा यहाँ पे कई सारी जगहों पे ट्रैवल करते रहते हैं। जिसके बाद वो समुद्र को देख के कहता है कि ये बहुत ज्यादा सुंदर है। तो कितागावा एक पल गोजो की तरफ देखती है और उससे कहती है कि वो लोग समर टाइम में इसी तरीके से और भी कई सारी जगहों पे जा सकते हैं। इस पे वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि समर टाइम में वो सच में इस तरीके से घूमेंगे। इसके बाद कितागावा चाय लेने के लिए जाने लगती है, ठंडी वाली यार, बहुत पीते हैं जापानी लोग। कितागावा ने जो वादा अभी यहाँ पे गोजो से किया उसको सोच के ये फूले नहीं समा रही थी, इसका दिल गार्डन गार्डन हो गया था। फिर कितागावा पीछे मुड़ के गोजो को देखती है तो फिर उसे ये लम्हा काफी ज्यादा सुहाना लगता है, तो वो उसे यहाँ पे साथ रखने के लिए उसकी एक फोटो ले लेती है, जिसमें गोजो कुछ ज्यादा ही सुंदर दिखाई दे रहा था। इसके बाद कितागावा दोबारा गोजो की तरफ देखती है तो वो बेचारा पानी के अंदर गिर जाता है, और -99। इसके बाद कितागावा को जाना पड़ता है उसे बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो सीवीड्स के अंदर फंस चुका था, समुद्री घास। इसके बाद गोजो और कितागावा सारा सामान ले आते हैं, और कितागावा भी इस बार यहाँ पे मदद कर रही थी, छोटी मोटी मदद, जैसे कि कैंची दे देना कपड़े काटने के लिए। साथ ही वो यहाँ पे ड्रेस के हिसाब से एक स्विमिंग सूट भी पहन के आई थी, जिसको वो गोजो को अचानक से दिखा देती है तो बंदा घबरा जाता है और तुरंत खिसक के कोने में बैठ जाता है। तो कितागावा उसकी मजे लेने लगती है, ये कहते हुए कि तुम तो ठरकी हो। तो गोजो उससे कहता है ठीक है बढ़िया है। इसके बाद कितागावा वहीं कमरे में ही चेंज करने लगती है ताकि वो ड्रेस को चेक कर सके कि वो सही से फिट हो रही है या नहीं हो रही है। तो फिर कितागावा को लग रहा था कि उसने यहाँ पे स्विमिंग सूट पहना हुआ है, लेकिन जब वो शर्ट यहाँ पे ओपन
ओपन करती है तो उसने सिर्फ ब्रा पहनी हुई थी, बेचारी शर्मा जाती है। ये तो बैक फायर कर गया। इसके बाद इनोई भी वहाँ पे आ जाती है और वो भी अपना कॉस्ट्यूम चेक करती है तो कॉस्ट्यूम एकदम परफेक्ट बना था। फिर गोजो यहाँ पे कितागावा के लिए मेकअप भी करता है ताकि वो लोग फोटोशूट के लिए यहाँ से निकल सके। वहीं पे इनोई कितागावा को बता रहे थे कि उसे कौन सा फाउंडेशन यूज करना चाहिए जो इनमें कैरेक्टर की स्किन के लिए एकदम सूट करेगा। साथ ही में गोजो यहाँ पे टिपिंग टेक्निक का भी यूज करता है ताकि वो आई शेप को थोड़ा सा फिक्स कर सके कैरेक्टर के हिसाब से। मेकअप कंप्लीट होने के बाद जब कितागावा यहाँ पे खुद को कैमरे में देखती है तो वो एकदम बौखला ही जाती है और खुशी के मारे गोजो को पीटने लगती है। उसकी क्या गलती है भाई। इसके बाद वो लोग अपना सारा सामान बांधते हैं पूरिया बिस्तर में और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन गोजो और शिंजो अभी तक नहीं आए थे और उनके बिना काम शुरू नहीं हो सकता, इसलिए दोनों लड़कियां आपस में ही बात करने लगती हैं। और कुछ ही देर में वहाँ पे गोजो आ जाता है, लेकिन उसके साथ कोई और भी आया था जिसको देख के यहाँ पे इनोई और कितागावा दोनों ही हैरान हो जाती हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो इनोई की शॉक सर्किट होने की बात का था, जहाँ पे वो उन सभी लोगों से माफी मांग रहे थे कि उसकी वजह से पूरा टाइम खराब हो गया। जिसपे वो सभी लोग यहाँ पे उसे वापस भेज देते हैं, ये कहते हुए जाओ यार, जाके तुम थोड़ा ग्लूकोन-डी पियो यार, एनर्जी बढ़ाओ अपनी। फिर कितागावा भी अपने काम से निकल जाती है, लेकिन शिंजो यहीं पे ही थी क्योंकि उसे कहीं और जाना था। इसीलिए गोजो को यहाँ पे मौका मिल जाता है और वो शिंजो से पूछ ही लेता है क्या उसको भी कॉस्प्ले करना है। दरअसल गोजो को महसूस हुआ था कि शिंजो को भी कॉस्प्ले करना चाहती है, लेकिन वो इनोई के सामने कह नहीं पा रही थी। तो फिर शिंजो उसे बताती है कि हाँ उसको भी कॉस्प्ले करना है, लेकिन उसे डर है कि वो कॉस्प्ले करने पे यहाँ पे इनोई जैसी अच्छी नहीं दिखेगी और क्या पता कि इनोई भी उसे यहाँ पे नापसंद करने लगे। तो यहाँ तक कि उसने बचपन में ट्राई करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी कॉस्प्ले ड्रेस उस पर अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने यहाँ पे कॉस्प्ले के ऊपर गिव अप कर दिया। लेकिन गोजो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि उसने कई सारे लोगों को कॉस्प्ले करते हुए देखा है, भले ही वो एकदम परफेक्ट ना लगे लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पे कॉस्प्ले कर पाते हैं और उस कैरेक्टर की तरह बन पाते हैं जिसको वो पसंद करते हैं। इसलिए अगर शिंजो को कुछ करना है तो फिर करना चाहिए। शिंजो गोजो को ये भी बताती है कि वो यहाँ पे मोई मोई गर्ल 2 की ही किसी कैरेक्टर का कॉस्प्ले करना चाहती है, तो गोजो को कोई फीमेल लग रहा था। लेकिन जब शिंजो बताती है कि वो यहाँ पे सोमा का कैरेक्टर कॉस्प्ले करना चाहती है, यानी कि एक लड़के का, तो उसके तोते उड़ जाते हैं। लेकिन गोजो इसको भी मिशन के तरीके लेता है और वो हाँ कह देता है। लेकिन तभी शिंजो एक और बम फोड़ती है, ये कहते हुए कि उसके पास पॉकेट मनी भी काफी ज्यादा कम होती है क्योंकि वो एक जूनियर हाई में है, तो पैसे इनके पास कम होने ही हैं क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते, जो कि काफी ज्यादा बड़ी परेशानी बन जाता है क्योंकि कॉस्प्ले करने के लिए, कॉस्ट्यूम बनाने के लिए पैसे लगते हैं। हमारे तरीके थोड़ी नहीं कि मम्मी का रुपट्टा लिया, कंधे पे चिपका लिया, बन गए सुपरमैन। लेकिन गोजो इसको भी एक मिशन के तरीके लिखता है, जिसके बाद वो उसे यहाँ पे अपने घर पे लेके जाता है और उसको यहाँ पे अपनी हाई स्कूल ड्रेस दिखाता है क्योंकि सोमा अक्सर यहाँ पे हाई स्कूल के कपड़ों में ही रहता है, स्कूल ड्रेस में। इसलिए गोजो की यहाँ पे जो स्कूल ड्रेस है वो लगभग सोमा के कपड़ों से मैच करती है। बेसिकली कपड़े के पैसे बच गए। गोजो शिंजो से कहता है ट्राई करो, तो जब शिंजो यहाँ पे शर्ट को पहनने की कोशिश करती है तो उसका ब्रेस्ट साइज कुछ ज्यादा ही है, तो शर्ट सही से फिट नहीं हो रहा था। और जब शिंजो को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो उसे अंदर बुलाती है, तभी बटन टूटता और वो बुलेट की माफिक गोजो के बगल से निकलता है, जिससे दोनों के ही पसीने छूट जाते हैं। खैर गोजो को इससे पता चल चुका था कि यहाँ पे सिर्फ साइज की ही दिक्कत है, लेकिन अभी भी बॉडी शेप काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो गोजो को ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पे कोई कपड़ा इस्तेमाल करके बॉडी शेप को हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब शिंजो उसको भी ट्राई करती है तो बॉडी शेप चेंज तो हुआ था, लेकिन वो परफेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि अभी भी यहाँ पे चेस्ट एरिया थोड़ा सा बड़ा था और थोड़ी सी कमर भी ठीक नहीं थी। इसके बाद वो लोग थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं और उन्हें एक टूल मिल जाता है जिससे यहाँ पे बॉडी शेप को बदला जा सकता था और वो सस्ता भाई था और ब्लिंकिट पे भी था, तो ये लोग तुरंत मंगा भी लेते हैं। इसके बाद हेयर कलर यानी कि विग की बारी थी, तो ये लोग विग भी मंगा लेते हैं और उसके बाल काट के उसे एकदम फिट कर लेते हैं सोमा की माफिक। फिर शिंजो और गोजो एक दूसरे के साथ यहाँ पे बातें भी करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये दोनों अपने अपने काम में भले ही बढ़िया हैं, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको ये नहीं कर सकते हैं और जो के खातिर इन लोगों को यहाँ पे दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। इससे कि गोजो यहाँ पे कितागावा को एडमायर करता है क्योंकि कितागावा किसी के साथ भी बात कर लेती है और किसी के साथ भी आराम से घुल मिल जाती है, इसलिए उसको यहाँ पे दूसरे लोगों की मदद करके खुशी होती है। इस पे शिंजो यहाँ पे इनोई के बारे में याद करती है। इसके बाद गोजो यहाँ पे इनोई को मेकअप करता है एकदम सोमा के तरीके जैसे सोमा दिखता है और लोगों को लगभग यहाँ पे सिर्फ 9800 येन लगे थे, जापानीज करेंसी का नाम है, जो बहुत ही ज्यादा कम है कॉस्प्ले के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे शिंजो को देखते हैं जो बिल्कुल सोमा ही लग रही थी, जिसको देख के यहाँ पे इनोई भी हैरान हो जाती है कि उसकी ही बहन है ना। वहीं पे शिंजो को थोड़ा सा घबराहट हो रही थी कहीं इनोई से नाखुश न हो जाए, लेकिन वो तो बौखला ही चुकी थी उसे इस तरीके से कॉस्प्ले करता हुआ देख के। साथ ही में कितागावा भी और वो दोनों एकदम भर के तारीफ करने लगते हैं कि तुम तो एकदम सोमा दिख रही हो, एकदम सोमा। और जब इनोई खुल के यहाँ पे शिंजो की तारीफ करती है, ये कहते हुए कि तुम भी कॉस्प्ले कर सकती हो, तो वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग एक साथ कई सारे फोटो शूट करते हैं और एक साथ फोटो लेते हैं। इसके बाद ये लोग अपना फोटोशूट चालू रखते हैं और गोजो इन्हें देखता रहता है, ये सोचते हुए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वहीं पे जितनी भी लड़कियां थी वो एनिमे की दुनिया के अंदर जा चुकी थी, वो हर एक पोज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही थी जो इन लोगों ने एनिमे के अंदर देखा था। वहीं पे कितागावा एक मूव को जो परफॉर्म करती है तो इनोई उसे देखते ही रह जाती है, लेकिन कितागावा की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि वो यहाँ पे इनोई के साथ कॉस्प्ले कर पा रही थी उसकी फेवरेट कॉस्प्लेयर के साथ में, इसलिए उसके मुंह से भी लार बहे जा रही थी। इसके बाद शिंजो यहाँ पे कितागावा से कहती है कि वो उसकी सोलो फोटो ले लेती है, तो कितागावा पोज देने लगती है और शिंजो उसकी फोटोज
फोटोज लेने लगती है, जिससे इनोए को यहाँ पे गोजो से बात करने का मौका मिलता है और वो गोजो को शुक्रिया कहती है शिंजो की मदद करने के लिए, क्योंकि उसकी बहन होने के नाते उसे ये पता ही नहीं चला कि वो भी कॉस्प्ले करना चाहती थी, वो भी सोमा का। इस पे गोजो आगे से कहता है कोई बात नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे इनोए को ये भी बताता है कि ये बताने में बहुत हिम्मत लगती है, कभी कभी ये बताने में कि हमें क्या पसंद है और हम क्या करना चाहते हैं। अगर वो यहाँ पे शिंजो की मदद कर पाया है तो फिर उसे इस बात की खुशी है। वह जब शिंजो और कितागावा अपना फोटो शूट कर रहे थे, इसी बीच शिंजो का जो गार्ड था जिससे उसके सेब को यहाँ पे रोका गया था वो टूट जाता है, तो कितागावा को कुछ खतरनाक नजारा देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग इनोए और शिंजो को उनके घर पे देखते हैं, जहाँ पे वो फोटोज को चेक कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि फोटोज बढ़िया आई हैं। वे भी दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं और अपनी फीलिंग्स को शेयर करती हैं, जहाँ पे इनोए शिंजो से बताती है कि उसे जलन हुई जब वो यहाँ पे सोमा का कॉस्प्ले कर रही थी, क्योंकि उसे भी सोमा का कॉस्प्ले करना था लेकिन वो कर नहीं सकती है। बोनी जो है, इस पे शिंजो को खुशी होती है कि कम से कम उसकी बहन यहाँ पे उसके साथ फीलिंग्स को शेयर कर रही है, तो शिंजो भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है, ये बताते हुए कि जब वो हाई स्कूल के अंदर जाएगी तो पार्ट टाइम जॉब करके पैसा इकट्ठा करेगी और वो भी कॉस्प्ले करेगी। जिस पे इनोए उसे कहती है कि तब तो हम दोनों एक साथ ही कॉस्प्ले करेंगे। फिर हम लोग गोजो और कितागावा को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे और फोटोज को शेयर कर रहे थे। वहीं पे कितागावा जब शिंजो के बारे में पूछती है तो गोजो उसे बताता है कि उसे यहाँ पे सिंपैथी फील हुई थी, तो उसने यहाँ पे शिंजो की मदद करने के बारे में सोचा और अपनी यूनिफॉर्म उसे दे दी ताकि वो कॉस्प्ले कर सके। साथ में गोजो कितागावा को ये भी बताता है कि शिंजो उसके साथ कई बार घर पे आई थी। इस पे कितागावा थोड़ा सा जेलस हो जाती है और मुंह फुला लेती है, लेकिन गोजो के पूछने पे कुछ भी नहीं कहती। फिर हम लोग गोजो को देखते हैं जहाँ पे गोजो ने कितागावा के लिए एक और नई आउटफिट बना दी थी, जिसको पहनने वाली एक वेरोनिका नाम की कैरेक्टर थी। फिर कितागावा ने गोजो को फुल वीडियो भी दिखाई दी और उसे बताया था कि वो इसका कॉस्प्ले करना चाहती है, इसलिए गोजो ने बहुत जल्द ही यहाँ पे उसकी ड्रेस बना दी, क्योंकि इसे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था। तभी कितागावा गोजो के घर पे आती है, लेकिन जब गोजो यहाँ पे कितागावा को देखता है तो वो हैरानी हो जाता है, क्योंकि कितागावा वेरोनिका के कॉस्प्ले के लिए यहाँ पे अपनी बॉडी को पूरा टैन करके आई थी। तो गोजो उसे देख के घबरा ही जाता है और कहता है कि इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, अब तुम्हारी बॉडी को नेचुरल कलर आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो कितागावा उसे बताती है कि फाउंडेशन है यार, मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ, क्योंकि कितागावा धूप से होके आए थे, इसलिए वो गोजो के बाथरूम को यूज करती है और क्योंकि उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे तो वो गोजो की ही यूनिफॉर्म को पहन लेती है। तो गोजो को लड़कों वाली फीलिंग हो रही थी कि कितागावा ने उसके कपड़ों को पहना हुआ है। इसके बाद कितागावा गोजो को बताते हैं कि उसने यहाँ पे डार्क फाउंडेशन का इस्तेमाल किया है ताकि वो यहाँ पे वेरोनिका का कॉस्प्ले काफी अच्छे से कर सके। साथ ही में वो यहाँ पे वेरोनिका जैसे कुछ हथकड़ियों को भी लेके आए थे, क्योंकि वेरोनिका उन्हें पहनती है, और साथ ही में एक वॉलपेपर भी लेके आए थे ताकि एकदम पूरी फील आए जब वो फोटो शूट करे। बस कितागावा एक ही चीज का जुगाड़ नहीं कर पाए थे, जो कि थे यहाँ पे दांत, क्योंकि वेरोनिका का दांत का शेप थोड़ा सा अलग सा है। तो गोजो ने इस चीज की पहले तैयारी कर ली थी, उसने यहाँ पे नील पेंट्स को थोड़ा सा काट के दांतों की शेप में बदल दिया था, और जब कितागावा उन्हें अपने दांतों के ऊपर हल्का सा प्रेस करके लगाती है तो वो एकदम अच्छी से शेप में आ जाते हैं और एकदम वेरोनिका जैसे लग रहे थे, जिनको देख के गोजो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि ये इतना बढ़िया काम करेंगे। फिर इसके बाद कितागावा अपनी तैयारी शुरू करने लगती है और वो फाउंडेशन के लिए अपनी टी शर्ट को हल्का सा उठा लेती है, तो उसके नीचे का हिस्सा दिखाई देने लगता है। तो गोजो आगे से टमाटर की तरीके लाल हो जाता है और कितागावा को अंदाजा भी नहीं कि वो कितना ज्यादा केयरलेस हो जाती है गोजो के सामने। उससे पूछती है कि तुम्हारा चेहरा क्यों लाल है, क्या तुम्हें बुखार हो गया है? और जब गोजो को चेक करने के लिए वो आगे बढ़ती है तो उसके पैर तो जंजीर से बंधे हुए थे, इसलिए वो बेचारी गिर जाती है और उसके सर पे चोट लग जाता है। इससे कितागावा का सर फूल जाता है और ऊपर से एक गुल्लू भी निकल आता है, और वो रोते हुए कहती है कि वो आज तो यहाँ पे वेरोनिका का कॉस्प्ले नहीं कर पाएगी, क्योंकि कितागावा आज कॉस्प्ले नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो यहाँ पे गोजो को बाहर ले आते हैं शॉपिंग करने के लिए। कितागावा गोजो से कहती है कि गोजो अक्सर उसके लिए यहाँ पे कपड़े चूज करता है, लेकिन आज वो उसके लिए यहाँ पे कपड़े चूज करेगी। इसके बाद वो गोजो को चेंजिंग रूम के अंदर भेज देती है और अलग अलग तरीके की टी शर्ट देने लगती है। वही जो लड़का यहाँ पे कपड़े दिखा रहा था वो कितागावा की खूबसूरती की तारीफ करता है और गोजो को उसका बॉयफ्रेंड ही समझ रहा था। फिर जब गोजो चेंजिंग रूम से बाहर निकलता है तो वो शर्ट उसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, यहाँ तक कि वो लड़का भी यही कहता है कि शर्ट अच्छी नहीं लग रही और वो तुरंत यहाँ से कट लेता है। ये तो हमारी गली के भैया के तरीके झूठी तारीफ भी नहीं करना चाहता कि हीरो दिख रहे हो भैया। वो कहावत नहीं है कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, तो कितागावा उस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है। गोजो के ऊपर टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन कितागावा के नजरिए से एकदम परफेक्ट थी, एकदम परफेक्ट, और वो गोजो को हर एक टी शर्ट सजेस्ट करती है जो उसे गली में दिखी थी। और कितागावा अपने मन के अंदर सोचती है डैम ही इज सो हॉट, लेकिन गोजो को ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो तुरंत टी शर्ट उतार देता है, कहते हुए कि बस प्रेमी को इतना ना प्यार करो कि प्रेमिका कुंवारी हो जाए। तो फिर कितागावा गोजो को एक दूसरी टी शर्ट देती है और उसी की जैसे मैचिंग वाली टी शर्ट अपने पास रख लेती है, ये सोचते हुए कि कपल टी शर्ट लगेगी। इसके बाद वो दोनों इसी तरीके से थोड़ी बहुत और शॉपिंग करते हैं, रामेन खाते हैं और घर के लिए जाने लगते हैं। घर जाते टाइम पे कितागावा गोजो से पूछती है कि वो कॉस्प्ले में मदद करेगा क्या, तो इस बार गोजो मना कर देता है, ये कहते हुए कि इस बार वाला कॉस्प्ले कितागावा को खुद से ही करना पड़ेगा। कितागावा एकदम सीरियस और वो गोजो से पूछती है कि कोई बात हो गई क्या, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, लेकिन गोजो यही कहता है कि वो इस बार इसमें हिस्सा नहीं ले सकता है, कितागावा को खुद से करना पड़ेगा। कितागावा थोड़ा सा और जोर देती है तो गोजो उसे बता देता है ड्रेस काफी ज्यादा एक्सपोजिंग है यार, तो मैं ऐसे थोड़ी ना देख सकता हूँ मैं, और ऊपर से उसका चेस्ट एरिया काफी ज्यादा खुला हुआ है। तो कितागावा इसमें और ज्यादा शर्मा जाती है और गोजो को मारने लगती है, ये कहते हुए कि अब इसमें क्या है किया
जा सकता है कितागावा को अकेले ही इसका कॉस्प्ले करना पड़ेगा। लेकिन वो बाद में गोजो के कान में कहती है अगर चाहो तो फोटो भेज सकती हूँ तुम्हें। इस पे गोजो दोबारा शर्मा जाता है और कितागावा कहती है मजाक था। इथेनॉल ब्लेंडिंग से ज्यादा तो इसके मजाक भयानक हैं। लेकिन घर जाने से पहले कितागावा गोजो को एक मांगा कैफे में लेके जाती है जहाँ पे मांगा पढ़ी जाती हैं और मांगा कैफेस में जगह काफी ज्यादा कम होती है, इसलिए गोजो को बैठने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी। कितागावा के साथ में स्किन टच हो रही थी दोनों की। वह भी कितागावा गोजो को बताती है कि वो एक और कैरेक्टर का कॉस्प्ले करना चाहती है जो कि एक सक्यूबस है। तो फिर गोजो पूछता है कि ये सक्यूबस क्या होता है, तो कितागावा गोजो को बताती है कि सक्यूबस एक फीमेल क्रिएचर होती है जो कि मेल्स के सपनों के अंदर जाती है और उन्हें उल्टा सीधा ड्रीम्स दिखा के उनकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। गोजो थोड़ा सा घबरा जाता है और पूछता है कि ये कोई क्रीपी स्टोरी है क्या, तो कितागावा उसको बताती है एकदम नॉर्मल सी स्टोरी है, पढ़ो तो। फिर गोजो यहाँ पे उस मांगो को पढ़ता है जिसका कॉस्प्ले कितागावा करना चाहती है। सक्यूबस का नाम रिजू है जो कि यहाँ पे एक पढ़ाई करने वाले लड़के को परेशान करती रहती है। वो उसे कहती है सो जा, तभी तो तुझे गंदे सपने दिखाऊंगी, और वो उसके लिए लोरी भी गाती है लेकिन उल्टा खुद ही सो जाती है। बेसिकली जॉब के पहले ही दिन सिस्टम की सारी फाइल उड़ा दी। दूसरे दिन वो दोबारा आती है और उस पढ़ने वाले लड़के के ऊपर चिल्लाने लगती है कि मुझे चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, चॉकलेट दो। तो वो लड़का उसे खाने के लिए मिल्क चॉकलेट देता है। तो वो जब चॉकलेट को चखती है तो रिजू को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उड़ते हुए भाग जाती है, ये कहते हुए कि अभी सबके साथ बांट के आती हूँ, सामुदायिक दल है हमारा। गोजो को शुरुआत में तो ये सब कुछ इजी लगता है, लेकिन जब वो यहाँ पे रिजू के कैरेक्टर डिजाइन के बारे में सोचता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि ये वाले कॉस्ट्यूम किसी एनिमे कैरेक्टर या फिर किसी गेम कैरेक्टर की नहीं थी। यहाँ पे गोजो को अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि पीठ के पीछे क्या होगा, कपड़ों का साइज क्या होगा, कौन सी जगह पे क्या लगेगा। लेकिन गोजो इसको भी मिशन के तरीके लेता है और सोचता है कि कर ही लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग गोजो को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा से झूठ बोलता है कि वो किसी बाथिंग हाउस में जा रहा है किसी काम से, और हम उसको यहाँ पे लव होटल के अंदर देखते हैं और उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कि मैं कहाँ पे आ गया। दरअसल कितागावा ने इस लव होटल को चूज किया था। अगर तुम्हें लव होटल नहीं पता तो ये जापान का ओयो है, और कितागावा ने इस जगह को चूज किया था क्योंकि ये सस्ते में मिल रही थी। क्योंकि ये जापान का लव होटल था तो फिर यहाँ पे हर तरीके के यंत्र संत्र होने थे। यहाँ पे कितागावा की नजर एक मसाजर के ऊपर पड़ती है तो गोजो उससे कहता है खिलौना है, ना छुओ उसे। गोजो उससे पूछता है कि हम लोगों ने इसी जगह को क्यों बुक किया, तो कितागावा से कहती है कि वो कोई रूम ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पे डबल बेड के ऊपर पड़ गई जो एकदम मखमल था, इसलिए उसने जगह को चूज कर लिया। गोजो उससे कहता है कि एक बार जगह का नाम तो पढ़ लेती यार, कहाँ ले आए तुम मुझे। वह कितागावा गोजो को बार बार समझा रही थी कि ये जगह स्टूडियो की तरीके ही है। तो गोजो 4-5 बार इधर गिर्द घूमता है तो फिर उसे लगता है कि यहाँ स्टूडियो है, लेकिन तभी उसकी नजर मसाजर के ऊपर दोबारा पड़ जाती है तो वो आगे से कहता है नहीं, ये स्टूडियो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा रूम एडल्ट प्रेजेंस से भरा हुआ था। इसी वजह से गोजो के मन के अंदर यहाँ पे डटी थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन तभी कितागावा गोजो से कहती है कि कुछ हम लोग ऑर्डर कर लिया, तो गोजो उसे कहता है कि नहीं, हम लोग ऐसे कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते। अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोग माइनर हैं तो फिर हम लोगों को यहाँ पे जाना पड़ सकता है और हमारे पैसे भी बर्बाद जाएंगे। तो कितागावा से कहते हैं स्मार्ट। इसके बाद वो कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है ताकि वो कॉस्ट्यूम को पहन सके। और फिर गोजो थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए टीवी को ऑन करता है तो टीवी के अंदर भी नीली पिक्चरें चल रही थी, तो वो जल्दी से टीवी बंद कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे पता है कि साला होटल रूम में हूँ, यहाँ पे ये सब कुछ होना ही होना है, डोरेमोन थोड़ी ना चलाएंगे ये लोग। फिर कितागावा अपनी कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ पे आ जाती है तो वो कॉस्ट्यूम की तारीफ करने लगती है क्योंकि उसे कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन गोजो कितागावा को बताता है कि उसने यहाँ पे सक्यूबस के ऊपर एकदम गहरी रिसर्च की और उसे पता चला कि सक्यूबस यहाँ पे सीरियस कैरेक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पे ज्यादातर अग्रेसिव ही रहते हैं उस वाले वे में। लेकिन रिजो की बात अलग है, वो एक नंबर की कामचोर है और बस खा के पड़ी रहती है। इसलिए गोजो ने फैसला किया कि वो कॉस्ट्यूम को यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज करेगा। इसलिए जब वो यहाँ पे रिजो के हिसाब से कॉस्ट्यूम बना रहा था तो फिर उसने यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्यूट रखी और सिंपल रखी ताकि उसके कैरेक्टर को अच्छे से निखार सके। गोजो को लग रहा था कि उसका ये डिसीजन गलत है, लेकिन कितागावा कहती है कि उसे ये पसंद आया, बढ़िया है ये, तो गोजो भी खुश हो जाता है। कितागावा उसके बगल में बैठती है और उसे बताती है कि गोजो जो भी कॉस्ट्यूम बनाता है वो एकदम बेस्ट रहती है, इसीलिए गोजो अगर कुछ भी बनाए तो वो बढ़िया ही होगा। गोजो यहाँ पे खुश होने ही वाला था, लेकिन तभी कितागावा दोबारा मजाक शुरू कर देती है और उसे कहती है कि तुमने वो अफवाह सुनी है कि अगर तुम वॉलेट के अंदर यहाँ पे डिडक्स वाली छतरी रखोगे तो फिर उसकी जगह पे पैसे आ जाएंगे। सला जब मैं तो कहूँ कि मामा के पर्स में इतने सारे क्या कर रहे थे। और इस अफवाह के कहने के बाद वो पूरे रूम के अंदर ढूंढती है और उन्हें ढूंढ के गोजो को देते हुए कहती है कि इन्हें पर्स में रखो, पैसे आएंगे, बरकत होगी। इसके बाद गोजो कितागावा का मेकअप करता है, उसे विग पहनाता है, साथ ही में नकली कान भी और दांत भी। इससे कितागावा अब पूरी तरीके से रिजो की तरह दिख रही थी, सक्यूबस की तरीके। वह भी अब कितागावा को थोड़ी थोड़ी शर्म आने लगी थी, लेकिन गोजो के लिए ये सब कुछ खूबसूरत था। वो उसे कहता है बढ़िया दिख रही हो, मतलब तुम देख रहे हो कितना मासूम है ये, भगवान का बंदा है ये। इसके बाद वो दोनों मांगा के हिसाब से हर एक फोटो लेने लगते हैं, जैसे कि रिजो कभी चॉकलेट खाती है तो उसकी फोटो, कभी मस्त घोड़े बेच के सोती रहती है तो उसकी फोटो, यहाँ तक कि कोक पीते हुए उसकी भी फोटो, और भी कई सारी फोटोज। वो जो फोटोशूट में इतना ज्यादा मगन हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि वो किस जगह पे खड़ा है और कितागावा से कहता है कि हमें एक और फोटो लेनी चाहिए,
है लोरी गाने वाली, इस पे कितागावा पोस्ट करती है तो फोटो सही से नहीं आ रही थी और भी कई सारे एंगल से ये लोग फोटो लेते हैं लेकिन फोटो अच्छी नहीं आती। तभी गोजो के मन के अंदर एकदम परफेक्ट एंगल आता है। इसके बाद वो बेड के ऊपर लेट जाता है और कितागावा से कहता है कि उसके ऊपर चढ़ जाए, इससे फोटो के लिए एकदम परफेक्ट एंगल आएगा। कितागावा बिल्कुल ऐसे ही करती है और वो पोस्ट करती है और फोटो एकदम परफेक्ट आती है। 3-4 सेकंड के लिए ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे और क्योंकि ये लोग होटल रूम के अंदर थे, वो भी ओयो टाइप के अंदर में, तो बगल वाले रूम से वैसी आवाजें आने लगती हैं जैसे कि तुम इमेजिन कर सकते हो। और तब इन दोनों का ध्यान भटकता है और तब जाके गोजो को याद आता है कि वो लोग किस पोजीशन में हैं। कितागावा गोजो के ऊपर बैठी हुई है, वो भी एक खास पोजीशन के ऊपर, और अचानक से गोजो के हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वही होता है जो मैं कहना नहीं चाहता। इसलिए गोजो कितागावा को जल्दी से उठाने के लिए उसकी कमर पकड़ लेता है। इससे और ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है उसे लगे फोन से, और क्योंकि इनके बेड भी काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं तो ये रबड़ वाले होते हैं, तो एक बार जंप करने पे 3-4 बार उछलते हैं। इससे कितागावा की तो चीख ही निकल जाती है, जिसके बाद वहाँ पे माहौल ही कुछ ऐसा बनने लगता है कि वो धीरे धीरे क्लोज आने लगते हैं। लेकिन किस पाती उससे पहले ही फोन बजने लगता है। गोजो पिकअप करता है तो उनसे कहा जाता है टाइम आपका खत्म हो चुका है, अब आपको वापस जाना पड़ेगा। गोजो कितागावा से यही बात कहता है और दोनों सड़क जाते हैं एकदम धीरे धीरे बिना कुछ कहे हुए। हम लोग कितागावा को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, वो आगे से कहती है कि कुछ तो होने वाला था। इसके बाद वो लोग रूम से बाहर निकलते हैं तो इनके बगल वाले रूम के कपल आते हैं। वही वो लड़की उन दोनों को देख के कहती है हाई स्कूलर्स, समय सही है इन लोगों का, अब इनके दिमाग के अंदर काफी कुछ चल रहा होगा। लेकिन हम लोग गोजो को देखते हैं जिसके अंदर सिर्फ मौत के खौफ आ रहे थे। वो अपना सर पीटे जा रहा था ये कहते हुए कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। इसके कई हफ्तों बाद हम लोग गोजो को देखते हैं जो कि अपनी पेंट की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसके पास कितागावा का मैसेज आता है और वो हेल्प मांग रही थी। फिर हम लोग गोजो को कितागावा के अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ पे गोजो कितागावा की हेल्प कर रहा था उसका होमवर्क कंप्लीट कराने में। साथ में कितागावा के फादर ने यहाँ पे आज का घूमने जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया था। बेसिकली दोनों यहाँ पे फायर फेस्टिवल एक साथ देखने के लिए जाने वाले थे, लेकिन तभी काम आ गया तो उसके फादर को कैंसिल करना पड़ गया। इसीलिए कितागावा को मूड खराब है और उसे होमवर्क भी करना है, तो उसने गोजो को बुला लिया। कितागावा का होमवर्क इसलिए भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि उसे यहाँ पे कई बार पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना पड़ता है। तो फिर गोजो उससे पूछता है कि वो कौन सा पार्ट टाइम जॉब करती है। तो फिर कितागावा गोजो को एक मैगजीन देती है और जब गोजो उसे चेक करता है तो फिर वहाँ पे कितागावा की कई सारी फोटोज थी। दरअसल कितागावा एक मॉडल का काम करती है, ट्रेनी मॉडल के रूप में। गोजो जब फोटोज को देखता है तो कितागावा एकदम अलग लग रही थी। इस पे कितागावा आगे से बताती है कि जब 1.5 किलो मेकअप मुंह पे पोता जाता है ना तो हर कोई अलग ही दिखता है। गोजो से ये पूछता है कि आपको ये ट्रेनी मॉडल की जॉब कहाँ से मिल गई। इस पे कितागावा आगे से बताती है कि जिस वो सैलून में जाया करती थी उसी सैलून में एक मैगजीन के एडिटर आया करती थी और उसी मैगजीन के एडिटर ने यहाँ पे कितागावा को जॉब के लिए ऑफर किया क्योंकि उसकी फिजिक और स्किन काफी ज्यादा अच्छी थी और तब से ही वो यहाँ पे उस एडिटर के साथ में काम कर रही है। साथ में वो पार्ट टाइम जॉब इतने समय ज्यादा कर रही है ताकि वो DSLR के लिए यहाँ पे पैसे जमा कर सके। फिर गोजो को समझ में आ जाता है कि कितागावा ने मन बना लिया कि कैमरा खरीद के रहना है तो खरीद के रहना है, चाहे जो भी हो जाए। खैर इनका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है तो ये लोग मूवीज को चूज करते हैं कि क्या देखा जाए। तो कितागावा अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे खुद ही क्रिएट कर लेती है और वो हॉरर मूवी सजेस्ट करती है। गोजो उससे पूछता भी है कि डर तो नहीं लगता है ना, रात का टाइम हो रहा है। जिसपे कितागावा आगे से सीना चौड़ा करके कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब मूवी शुरू होती है तो वो डरना शुरू कर देती है। वो कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ चुपचाप बैठी ही थी। वो फिर एक जंप स्केयर आता है तो वो बिल्कुल घबरा जाती है। और मूवी जानते हो कौन सी चल रही थी? चेनसो मास्कर। इसका लास्ट सीन सबसे भयानक रहता है। चेनसो लेके वो नाचता है, लेकिन गोजो को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो भाई मूवी को बार बार रिवाइंड करके देख रहा था जहाँ पे जंप स्केयर आते हैं। कहता है ये जगह बढ़िया है, मजा आ गया जंप स्केयर देख के। इनको ही साइकोपाथ कहते हैं कि रात के 2 बजे तक मूवी देखेंगे हॉरर वाली एकदम भयानक और चैन से सो जाएंगे। डर नाम का वजूद नहीं इनके अंदर। फिर कितागावा की डर के मारे आंखें बाहर आ रखी थी। फिर कितागावा का इंग्लिश होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो मैथ की बुक स्कूल में ही भूल गई थी, इसलिए इन लोगों को स्कूल जाना पड़ता है। और जब ये मैथ की बुक लेके वापस आ रहे थे तभी कितागावा की नजर स्विमिंग पूल के ऊपर पड़ती है तो वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है। वो जो उससे कहता भी है कि ये थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन वो नहीं मान रही थी। जिसके बाद झपाक से वो सीधा स्विमिंग पूल के अंदर ही गिर जाती है और सोने पे सुहागा उसे स्विमिंग भी नहीं आती है तो गोजो को ही उसे खींच के बाहर निकालना पड़ता है, नहीं तो वो हमेशा के लिए नीचे ही रह जाती। वो जो उससे कहता है कि जब तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है तो फिर पास में जाने की क्या जरूरत थी। और वो उससे पूछता है लेकिन तुम तो पिछले साल दोस्तों के साथ बीच पे भी गई हुई थी ना। तो कितागावा आगे से बताती है बीच पे जाने के लिए कौन से स्विमिंग स्किल्स लगती है भाई, वहाँ पे तो चलना ही होता है ना, पानी के अंदर कौन जाए, पॉइंट है। लेकिन वो गोजो को ये भी बताती है कि उसे स्विमिंग यहाँ पे सीखनी है और वो एक बार बीच पे जाना चाहती है स्विमिंग करने के लिए। गोजो उससे कहता है ये खतरनाक है, डूब भी सकती हो। तो कितागावा आगे से कहती है इसीलिए तो सीख रही हूँ। इसके बाद वो दोनों अपने घर पे आ जाते हैं और कितागावा गोजो से मैसेज करके पूछती है क्या वो उसके साथ समर फेस्टिवल में चलेगा। तो गोजो
गोजो उसके लिए मान जाता है। इसके बाद हम लोग गोजो को डायरेक्ट समर फेस्टिवल के पास वाले इलाके में देखते हैं जहाँ पे वो कितागावा का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में कितागावा भी वहाँ पे आ जाती है और वो पूरी तरीके से ट्रेडिशनल वे में आई थी, युकाता पहन के, और गोजो उसे देखता ही रह जाता है। कितागावा भी इस चीज को नोटिस कर लेती है और वो गोजो से पूछती है कि तुम मेरे लुक को देख के हैरान हो गए क्या, खासकर नेप वाले एरिया को, यानी कि गर्दन के पास जो खुला खुला है। तो गोजो भी आगे से कुछ कह नहीं पाता और वो शर्माते हुए कह भी देता है कि हाँ बढ़िया लगा। इस पे कितागावा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो पूरे फेस्टिवल में गोजो को बार बार अपना नेप ही दिखाने लगती है, यानी कि गर्दन वाला एरिया। जितनी भी बार आगे चले उतनी बार दिखाती है वो। इसके बाद वो दोनों फेस्टिवल के अंदर घूमने लगते हैं और सभी चीजें ट्राइज करते हैं। और जैसा कि मैं पता है कि कितागावा दबा के खाती है, तो वो हर एक स्टॉल के पास जा रहे थे और वहाँ पे खा रही थी। यहाँ तक कि गोजो भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था कि कहाँ चली गई ये। और कुछ ही मिनटों के बाद में हम लोग गोजो को देखते हैं जो कि एकदम घर के छोटे बेटे की तरीके लग रहा था, सामान से लदा हुआ, एकदम परेशान कि अब कहाँ पे नचाएंगे ये लोग। इसके बाद वो लोग बातें करते हुए जा रहे थे कि गोजो को ये पहली बार है जब वो किसी फेस्टिवल के अंदर आया है। तभी अचानक से वहाँ पे फायरवर्क यानी कि आतिशबाजी शुरू हो जाती है एंड द सीन इज फुली वर्थ इट। 15 से 3 मिनट का सीक्वेंस चलता है, एकदम परफेक्ट। एनिमेटर्स ने नील कर दिया, जो खूबसूरती दिखा एकदम लाजवाब। पेपे गोजो खुद से ही बात करते हुए कहता है कि वो आज तक कभी भी इतने करीब से ये आतिशबाजी देख नहीं पाया था। गोजो इतने सालों से दूर अकेले अपने कमरे से ही ये आतिशबाजी देखते हुए आया था, उसे कभी पता ही नहीं था कि ये आतिशबाजी इतने पास से इतनी खूबसूरत लगती है। और वो पहली बार इस खूबसूरती को देख पाया है सिर्फ और सिर्फ कितागावा की वजह से। और जब वो कितागावा की तरफ देखता है तो फिर उसे एक और खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, जो थी कितागावा की स्माइल, और गोजो उसे ही देखता रहता है। थोड़ी देर में कितागावा भी गोजो की तरफ देखती है और कुछ सेकंड्स के लिए ये एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। लेकिन तभी कितागावा सारा मूड खराब कर देती है अपनी जीभ बाहर निकाल के, ये दिखाने के लिए उसकी जीभ नीली हो गई आइसक्रीम खाने की वजह से। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। फिर इसके बाद इतना ज्यादा घूमने के बाद हमें आफ्टर इफेक्ट भी देखने को मिलता है। कितागावा के पैरों में छाले पड़ गए थे सैंडल पहनने की वजह से। तो गोजो उसे ऑफर करता है पिगी बैक रेड लेना चाहोगी, तो कितागावा तुरंत मान जाती है और उसकी पीठ के ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद गोजो उसे कैरी करते हुए आगे बढ़ने लगता है, इसी बारे में बात करते हुए कि वो लोग अगले साल भी यहाँ पे आएंगे और इसी तरीके से एंजॉय करेंगे। घर पहुंचने के बाद ये लोग आराम से सोने ही वाले थे कि तभी कितागावा गोजो के पास फोन करती है और उसे बताती है कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, उसे चैन से नींद नहीं आ रही, क्योंकि घर आने के बाद उसने एक और यहाँ पे हॉरर मूवी देख ली जो पहले वाले से और ज्यादा डरावनी थी। वो इतना ज्यादा डरी हुई है कि जब वो नहा रही थी तो पानी की बूंद से वो घबरा गई और वहीं वहीं फिसल के गिर गई। इसलिए वो गोजो से रिक्वेस्ट करती है कि तुम ऐसे ही बातें करते रहो, हमें नींद आ जाएगी, हम लोग सो जाएंगे। दैट्स एवरेज थिंग फॉर निब्बा निब्बी इन इंडिया। इसके बाद वो दोनों इसी तरीके से बातें करते रहते हैं और गोजो को नींद आ जाती है। वह कितागावा इसी बारे में सोच रहे थे कि उन लोगों ने इस साल काफी ज्यादा एंजॉय किया है गोजो की वजह से। इसके बाद गोजो आराम से सो जाता है और कितागावा को ये बात पता थी और गोजो के सोने के बाद वो उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है, इनफैक्ट वो उसे प्यार करती है। हालांकि उसे पता है कि गोजो सो चुका है, उसे ये सुनाई नहीं देगा, इसलिए उसने ये बोला। और इसी के साथ माय ड्रेस अप डार्लिंग का फर्स्ट सीजन यहीं पे एंड होता है और सेकंड सीजन भी एंड होने वाला है। बस 2 ही 3 एपिसोड बचे होंगे और तुम लोग यही सोच रहे हो कि भाई अचानक से वापस कैसे आ गया। तो ये तुम कुदरत का 8वां अजूबा मानो कि मैं वापस आ गया और मैं बहुत जल्द ही इसका सेकंड सीजन भी कवर कर दूंगा। इनफैक्ट रिकॉर्डिंग शुरू भी कर दी है।